चलिए, सबको दिख रही है स्क्रीन? मैम, वैसे ना मेरे हिसाब से स्क्रीन ऑफ करके आप ट्राई करना एक बार ना। इसकी जैसे स्क्रीन शेयर में ना कई बार ये रिकॉर्ड नहीं करता। आपने ट्राई नहीं किया हो था? रहा है, हो रहा है। वो आ गया ना, मैसेज आ गया, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक तो है। वो आ रहा है रिकॉर्डिंग। आ गया, वो मैसेज आ चुका है। मैसेज आ गया तो हो जाए। वैसे बाय डिफॉल्ट डाल रखा है, बट स्टिल अगर मिस हो या कुछ है मीटिंग के। चलिए बढ़ते हैं, अब जानते हैं पंचकोशा। पंचकोशा क्या है? 5 लेयर, जैसे हम अभी तक बात कर रहे थे ऑरा के बारे में, तो पंचकोशा क्या है? 5 लेयर्स ऑफ बीइंग, शरीर के अंदर के कोश। क्योंकि हीलिंग में हमारे को चक्रास और इनके बारे में मालूम होना चाहिए। योग के अनुसार हम एक शरीर नहीं बल्कि 5 लेयर्स होते हैं, यानी कि पंच कोश। पंच मीन्स 5, पंच कोश से बने हुए हैं। ये कोश 3 शरीरों के अंदर डिवाइड होते हैं। एक होता है अनन्मय कोश, जो कि हमारी फिजिकल बॉडी है, जो बिलोंग करता है स्थूल शरीर को। ये बॉडी फूड से बनी है, जो हमने दिखाई देती है। बोन्स हो गई, इसमें स्किन हो गए, आपके मसल्स हो गए, ये सारा आ गया अनन्मय कोश के अंदर। नेक्स्ट लेयर जाती है हमारे अंदर प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी जिसे कहते हैं। ये प्रेजेंट होती है सूक्ष्म शरीर के अंदर। इसमें प्राण या लाइफ फोर्स होते हैं, जैसे ब्रीदिंग, हमारा ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, एनर्जी का जो हमारे शरीर में मूवमेंट्स हो रही हैं, वो प्राणमय कोश। तभी उसको कहते हैं ना प्राण, इसीलिए क्योंकि सारा फ्लो इसका एनर्जी का इसके अंदर चल रहा है। मनोमय कोश आता है फिर, जो इसके अंदर हमारी आती है मेंटल और इमोशनल बॉडी। ये अगेन किसके अंतर्गत आती है? सूक्ष्म शरीर के अंदर, जहां पर हमारे थॉट्स है, इमोशंस का घर है, जिसके अंदर हमारे फियर हो गया, जॉय हो गया, सैडनेस, जब इसी में सब रहते हैं। विजनमय कोश, जिसे विजडम बॉडी कहा जाता है, ये भी सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आते हैं। आपकी जो इनर नॉलेज है, इंट्यूशन की जो लेयर होती है, जब हम अपनी इनर वॉइस सुनते हैं, तो ये सारी क्या होता है, किससे कर रहे हैं? सूक्ष्म शरीर के अंदर आ जाएगा ये। और लेयर कोश कौन सा हो गया? विननमय कोश। फिर आनंदमय कोश, ब्लिस बॉडी, ये आता है हमारा कारण शरीर। ये सबसे सबल और डीप कोश होता है। जब हम बिना वजह के इनर पीस या ब्लिस फील करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, कोई क्या कह रहा है हमारे लिए, क्या सोच रहा है, कोई लेना देना नहीं। क्यों? हमको बेसिक चीजों का पता है कि क्या हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई क्या कहेगा उससे हमारी लाइफ नहीं, हमारे मन के साथ हमारा मन साफ है, तो जिसको जो सोचना है सोचने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्योंकि क्रिटिसिज्म दुनिया का काम है, करने दो। सॉन्ग भी है ना इसमें, मेरे को सॉन्ग वगैरह ये सब कम पता है। दुनिया का काम है बातें करना, करती है सब कुछ, सॉन्ग है। तो वही काम है, आज हमारी करी कल किसी और की करेगी, तो उसमें घबराने वाली कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि हम इतने उलझे रह जाएंगे, कोई क्या कर रहा है कोई नहीं, तो आगे लाइफ में कभी बढ़ ही नहीं सकते। अब आ रहे हैं हमारे 3 शरीर। 3 शरीर, 3 बॉडीज, जो कहते हैं योगिक विजडम के अंदर। स्थूल शरीर होता है हमारी, आ जाती है फिजिकल बॉडी, जो हो गया हमारा अनान्मय कोश, जो दिखाई देता है। हमारी आउटर बॉडी जो हम एक दूसरे की देख पा रहे हैं, वो क्या हो गया? स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर, अंदर की बॉडी, सबल बॉडी, जिसके अंदर 3 कोश आ रहे हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। इन तीनों को मिलके जिसके अंदर आ गया हमारे प्राणा आ गया, थॉट्स आ गए, और आउटर हमारी और क्या आ गए? इनर इंटेलिजेंस का ये जो कॉम्बिनेशन है, वो बनाता है हमारा सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर, कैजुअल बॉडी, आनंदमय कोश। सोल लेवल पे जो मेमोरी और पीस होती है, वही इसमें होती है, जो हम पुराने उसका लेके आए थे सोल की जर्नी का, वो। जब हम हीलिंग करते हैं, कुछ लोगों की हीलिंग में बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वो कब है? बाहर हमें, बाहर वाली लेयर में, फिजिकल बॉडी में, 1-2 हीलिंग में ही उसको फर्क पड़ जाता है। कई हीलिंग्स के टाइम में कई बीमारियां होती हैं, जो
सालों साल लग जाते हैं, कितने ही साल है, 22-23 साल लग जाते हैं, ठीक नहीं हो पाती, क्यों? और हीलिंग में भी उसको टाइम लगता है, क्यों टाइम लग रहा है? क्योंकि वो हमारे कारण शरीर तक पहुंची हुई है, मतलब हमारे वो सोल लेवल पे कोई ऐसी मेमोरीज है जो हमारे, जिसने हमारे पीस को डिस्टर्ब कर रखा है, और मे बी हमारे पास कर्मा से आई हुई वो कुछ ट्रिगर्ड एनर्जीज है जो कार्मिक कह सकते हैं। तो वो जो होंगी, हील होने में बहुत टाइम लगती है। और ऐसी के लिए तो कम से कम इंसान को, जिसकी भी हीलिंग वो कर रहे हो, उसको अपने लिए तो जरूर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। दूसरी पे हीलिंग के एक बार के लिए हीलर कर रहा है तो फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इसके लिए जब तक का सोल से रिलेटेड जो है, सोल की जो है, जो भी हमारे कर्म है, वो हमको ही भुगतने हैं। हमको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी हम उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि हर एक इंसान जो हम जन्म लेके आए हैं, अपना कर्मा को बैलेंस करने के लिए आए हैं। हमारे रिश्ते किसी के साथ बहुत अच्छे होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारे कर्म अच्छे रहे हैं। किसी के साथ बहुत खराब है, हमारे कर्म खराब है। जब ये जो चीज को हम समझ लें और अपनी लाइफ में उतार लेंगे ना, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। हमारा माइंड वहां नहीं जाएगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों बोलता है, चाहे वो एक फैमिली में मदर फादर हो, या बेटा बाप बेटे का रिलेशन है, माँ बेटी का रिलेशन है, चाहे वो कपल्स का रिलेशन है। जहां बहुत ज्यादा झगड़ा है, मतलब हम ना कार में कुछ गड़बड़ उसके साथ करके आए हुए हैं, कुछ ना कुछ लेसन हमने उससे सीखना ही है, बिना वजह नहीं आए। और सबसे ज्यादा क्लियरेंस हमारा होता किससे है? हमारे जो क्लोज रिलेशनशिप्स में होते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स के रूप में बन के आते हैं, चाहे वो हमारे भाई बहन माता पिता ये जो भी है, या फिर मैरिज के बाद जो हमारे फैमिली जुड़ती है वो हो। बाहर का जो बंदा है, देखो वो हमें कुछ कह देता है, एक दो दिन हम फील करेंगे, उसके बाद क्या, ठीक है लेट गो कर देंगे, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, हम उससे बात बंद कर देंगे करना। लेकिन जब क्लोज के रिलेशनशिप में होंगे, उसको तो हम बियर करना ही पड़ेगा। जो फीलिंग हमने दी है कहीं ना कहीं उसको हमको बियर करना ही पड़ेगा। तो क्लियर क्या करना है कि उसको चीजों को एक्सेप्ट करके ना, ये समझे कि लेसन क्या है, इस चीज से हमें क्या लेसन मिल रहा है, क्या है जो। देखिए इतनी आसानी से हम इन सब चीजों को समझ पाए, उस इस जर्नी में आ नहीं पाते। हम सब लोग लकी हैं कि हम लोग ये चीजें समझ पा रहे हैं, और हम इन सब चीजों से जुड़ पा रहे हैं। तो जब हम इससे जुड़ पाते हैं तो हमारे लिए फॉरगिव करना भी इजी हो जाता है, बहुत इजीली। ऐसा नहीं है कि हम अभी प्रवोक नहीं होंगे, 100% होंगे, क्योंकि हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हो जाते हैं प्रवोक। धीरे धीरे हमारे में बहुत चेंजेस आ जाएंगे। अगर कंटिन्यूशन में हम इस लेवल पर हैं या कर रहे हैं चीजें, तो जो पहले हम लोग थे, जो पहले हमारी आइडेंटिटी थी, उससे यदि हम कंपेयर करेंगे तो आज जमीन आसमान का शायद फर्क होगा। तो ये एक जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी भी एक जर्नी है, जिसमें धीरे धीरे बंदा आगे बढ़ता है। आपने देखो होगा कुछ बच्चे हैं, पैदा होते ही कितने करिश्मे कर लेते हैं, कितने ग्रंथ, उनको सब कुछ याद है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी का जर्नी जहाँ पिछले लाइफ में छोड़ कर आए थे, उनकी जो जर्नी, हर एक इंसान की जो आप जहाँ पे आपने छोड़ के आए थे ना, आप वो जर्नी कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हो स्पिरिचुअलिटी को, और वहां से आगे बढ़ पाते हो। इसीलिए जो बच्चे ने इतना सारा कुछ पिछले ही पढ़ सीखा हुआ है, तो वो आज है कि वो इतनी कम एज से सीख पा रहे हैं। अभी भी हमको थैंकफुल बोलना चाहिए यूनिवर्स को कि हम जिस भी एज पर हैं, हम इस चीजों से जुड़ पाए हैं। वरना आपके आसपास भी होंगे, मेरे घर के आसपास भी होंगे, मेरी सराउंडिंग में भी ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों से अभी तक नहीं जुड़े, और उनका कोई दूर दूर तक किसी का इंटरेस्ट नहीं है। तो लेकिन उस चीज के लिए हमको अपने आप को परेशान नहीं करना, ना ही हमको उनको फोर्स करना है कि ना तुम मेरी बात सुनो, तुम ये करो वो करो, नहीं। जब उनका डिवाइन टाइमिंग आएगा, वो अपने आप जुड़ जाएंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी जरूरत। हर सोल की अपनी एक जर्नी आती है, हर एक सोल की अपनी फ्री विल है कि वो कैसे चीजों को करे। अगर हमको लगता है तो हम जरा सा हेल्प कर सकते हैं, फिर भी उसको पूरा राइट है कि वो डिसाइड करे। तो अगर कोई नहीं मानता या कुछ बोल रहे हैं, हमें पता है हम उसकी भलाई भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसकी सोल की जो जर्नी है, कहीं ना कहीं हमको उसको भी रिस्पेक्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि हो सकता है जब भी हम पहले थे, हमारे भी एल्डर्स ने किसी ने कुछ कहा होगा, तो हमने भी उसको किया होगा, इग्नोर, और बोला होगा नहीं हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते। तो एक्सेप्ट दैट ऑल्सो विथ फुल ग्रेटिट्यूड एंड ब्लेस योर सेल्फ। थैंक यू गॉड कि हम जुड़ पाए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंपल गाइडेंस है जो पंचकोशा का है, जो हमको जानना चाहिए। जब हम योग, प्राणायाम और ध्यान करते हैं, हम इन तीनों शरीरों और पंचकोशों को बैलेंस कर पाते हैं। तभी सच में जब ये बैलेंस होने लगते हैं, तभी सच में हम होलिस्टिक हीलिंग पा पाते हैं। क्योंकि चीजों का देखो, हमारे अंदर जो भी कहते हैं ना, हर एक इंसान के अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा होती है। तो शिव शक्ति की ऊर्जा क्या है? बैलेंसिंग ऊर्जा। ठीक है। वो चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसके अंदर मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज दोनों होती है। कई आपने फीमेल्स को देखा होगा, वो बिल्कुल टॉम क्रूज की तरह, मतलब मैस्कुलिन उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, उसका बोलने का ढंग, बात करने का, चलने फिरने का, या घर में कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का, उसका ऐसा नेचर होता है जो मेल्स का होता है। और कुछ फीमेल, मतलब कुछ मेल्स ऐसे होंगे जिन्हें डर लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, एक हिचक सी होती है। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस होनी चाहिए। तो इतना जब हम ये चीजें करने लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ये एनर्जी हमारे में बैलेंस होने लगती है। कई हम करते क्या है, जैसे ही हम स्पिरिचुअल लाइन में थोड़ा बहुत जुड़ने लगते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या फीलिंग आ जाती है, 1 साल 2 साल, मुझे तो 1 साल हो गया ये करते समय, मुझे तो 2 साल करते हो, मैं तो कुछ आ नहीं रहा, उसे तो इतना फर्क पड़ गया, वो इतना कर रहा है। तो अंदर कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है, कोई फायदा नहीं होता इन सच का, छोड़ो। नहीं, सबकी अपनी जर्नी है, सबके एक्सपीरियंस अलग अलग है। और वो बंदा यदि आज कुछ कर पा रहा है, कुछ चीज सक्सेस के उस पर है, तो उसको समझने की कोशिश करो, उसने बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स किए होंगे जो हमको विजिबल नहीं हो पा रहे। हमको क्या विजिबल हो पा रहा है? उसकी सक्सेस। उसको कितने उसने स्ट्रगल्स किए हैं, अब वो माइक लेके स्ट्रगल्स का अपना ढोल तो नहीं पीट रहा होगा। तो उसके जो स्ट्रगल्स है, हम नहीं जानते। तो कभी भी अगर कोई सक्सेस के उस पर है, तो उसके जेलसी फील करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये आप रख सकते हो, अगर आप किसी को अपना आइडल बनाते हो तो ये मन में रख सकते हो कि मैं इसकी तरह बनूं, करूं। उसकी अगर आप किसी कोई चीज, कोई क्वालिटी है, अडॉप्ट करो उसको, कोई बुराई नहीं। लेकिन सिर्फ उसकी सक्सेस से अपने आप को कंपेयर नहीं करा। चाहे हम एक साथ सीखने की लाइन पर आते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। सबके एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल लाइन में भी, स्पिरिचुअल जर्नी में भी अलग अलग होंगे। आगे जब आप हीलिंग भी करोगे या मेडिटेशन भी करते हैं, कई कहते हैं मेरे को तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइट दिख रही है, हमें तो ऐसा दिखा, हमें वैसा दिखा। तो जो लोग नहीं देख पाते, जो लोग कुछ नहीं नजर आए, तो उनको लगता है, उनके अंदर कई बार होता है क्या, फीलिंग आने लग जाती है, उसको तो दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा, मुझे क्यों नहीं हो रहा। तो वो और ज्यादा चैंटिंग करने लग जाएंगे, वो करना लग जाएंगे। हर एक चीज की लिमिट है, हर एक चीज की। कई बार बहुत ज्यादा मंत्र चैंटिंग, बहुत ज्यादा इस तरह से हीलिंग रिचुअल्स भी करने लग जाते हो, तो बॉडी आपकी वो ले नहीं पाती है, वो बॉडी आपकी एनर्जी हैंडल्स नहीं कर पाती है। और कई बार तो होता है कि आप बीमार पड़ जाते हो उससे। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को, जैसी भी है आपके एक्सपीरियंसेस जो भी हो रहे हैं, रिस्पेक्ट दैट। कई बार होता है, बहुत बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस में भी मैंने देखा है कि एक को दिख गया या दूसरे को नहीं दिखा। तो कोई बात नहीं, कईयों का होता है कि गाइडेंस होता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, कि आपको रिक्वायर, आपको नहीं देखना है अभी। मैंने खुद ने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स किया था, मैं दूसरों को ले जा पा रही थी, जो भी उनका पास का या कुछ जो भी उनकी क्वेरी थी। जब मैं खुद अपने उसका करने लगे, 2 3 बार ट्राई किया, लेकिन नहीं कर पाई। तो स्पिरिट गाइड से जब जैसे हेल्प ली या कुछ भी, जो कि क्या गाइडेंस है, तो सिर्फ उसमें क्या आया, आपको नहीं देखना। वो दिन था, और उसके बाद मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। क्योंकि अगर कुछ गाइडेंस मिल रही है तो उसको रिस्पेक्ट करना है। नहीं है तो किसी में कोई अच्छाई छुपी होगी जो हम
नहीं देख पा रहे हैं, या फिर वो ऑलरेडी फेसेस हमारी लाइफ से चले गए, या जो लेसन हमको लेने हैं अननेसेसरी हम पास्ट लाइफ में देख के क्यों करें। एनर्जी का खेल ही तो है। अगर वाकई रिक्वायरमेंट कुछ जानना चाहते हो तो इस उससे जाओ, मजाक के लिए नहीं जाना कभी भी। एनर्जी से कभी भी मजाक के उसमें नहीं जान रहे हो कि वहां पे हम कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। वहां पे यदि कुछ देखते हैं, कुछ बुरा है हमारा, कुछ अच्छा है, अच्छा है तो घमंड में नहीं आ जाना, बुरा है तो गिल्ट में नहीं आ जाना। कभी हम आगे कभी टाइम आएगा तो वो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन को भी करेंगे एक बार किसी दिन। ठीक है। नेक्स्ट आ गया अब हमारा सबसे और भी इम्पोर्टेंट चीज, जो ये एक फीलिंग के लिए जरूर हमको मालूम होना चाहिए कि रेकी के 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं। बाकी थ्योरी आप वैसे भूल भी गए हो, जैसे वैसे तो जानना चाहिए उसूरी रेकी के जो भी है, क्योंकि जिनसे हमको शिक्षा मिलती है ध्यान में रखना चाहिए। बाई चांस फिर भूल गए तो, लेकिन एटलीस्ट ये आपको रेकी के जो प्रिंसिपल्स हैं ये जानना बहुत जरूरी है। रेकी प्रिंसिपल्स और ये जो गाशो की मेडिटेशन है क्या है। गाशो क्या है, एक प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड है। वो जापानीज की टेक्निक्स हैं, तो ये एक जापानीज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जिसमें हाथों को जोड़कर प्रार्थना की जाती है। और ये देखो हम कितने लकी है, ये हमारे में शुरू से है, बचपन से ये लोग सिखाया जाता था। लेकिन हमने कभी इन सब चीजों को कई, अब धीरे धीरे वैल्यू खत्म होती जा रही है। जब आप ये 5 अपने हैंड्स को जोड़ रहे हैं, यहाँ पर नमस्ते कर रहे हैं, आप दूसरे को नमस्ते कर रहे हो, लेकिन साथ में आपकी बॉडी के लिए क्या हो रहा है, आपके जो पंच तत्व हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। हाथों को चाहे प्रेयर के लिए जोड़ रहे हो, किसी के लिए जोड़ रहे हो, पूरा अच्छे से नमस्ते करो। हमें ही बेनिफिट होना है। हम अपनी बॉडी की सारी एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं, हमारा लॉजिकल बाइट दोनों माइंड लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को बैलेंस एक्टिवेट वगैरह सारा कुछ कर रहे हैं। रेकी सेल्फ हीलिंग से पहले गाशों में बैठकर रेकी के 5 प्रिंसिपल्स को बोलना और फील करना एक पावरफुल रूटीन बनता है। इससे हीलिंग प्रैक्टिस में रेगुलरिटी और पॉजिटिविटी आती है। जैसे हम प्रेयर करते हैं, जब रेकी में हम कनेक्ट करना होता है तो एक रूटीन रहता है कि 5 प्रिंसिपल्स पे करना। मैंने जहां तक पॉसिबल है कुछ चीजें जो अच्छी है इसकी, इसको मैंने अपनी योगा की क्लास में भी कर ऐड कर दिया है। लास्ट में सेशन खत्म होता है तो प्रेयर के रूप में इसको भी ऐड किया हुआ है। अब रेकी के 5 प्रिंसिपल्स है क्या। रेकी की ये 5 प्रिंसिपल्स जापानीज वर्ड गोकाई का ट्रांसलेशन है, जिसे हम रेकी के परसेप्ट या गाइडलाइंस भी कहते हैं। इसको थोड़ा बहुत वर्ड्स का डिफरेंस आ जाएगा, आप कहीं इधर दूसरी जगह कहीं पर देखोगे तो कोई बात नहीं। मीनिंग जो होता है कोर मीनिंग है, हमको फोकस वहां पर करना है। बाकी ये नहीं करना कि वहां पे तो दिया हुआ था वर्ड्स, यहाँ पे ये है नहीं। अब जब हम इस लाइन में आ गए ना, ये चिंदी चिंदी चीजों पे नहीं अटकना कभी भी। क्रिस्प क्या है उस चीज का, वो जानना है हमेशा। तो आज के लिए मैं क्रोध नहीं करूंगा, या फिर जो भी है आज के लिए क्रोध नहीं, आज के लिए चिंता नहीं, आज सारे काम ईमानदारी से, आज सबके प्रति करुणा, आज सबके प्रति आभार। या फिर कहीं मिल जाएगा सिर्फ आज के दिन क्रोध नहीं, सिर्फ आज के दिन चिंता नहीं, सिर्फ आज के दिन सारे काम ईमानदारी से, सिर्फ आज के दिन सबके प्रति आभार, सिर्फ आज के दिन सबके प्रति करुणा। धन्यवाद। धन्यवाद। दिन की शुरुआत आप उस ग्रेटिट्यूड के साथ शुरू करते हैं तो कितनी अच्छी है। हीलिंग करने से पहले 2 मिनट मन में बोलें। और जब भी आप किसी को हीलिंग कर कर लेता है बंदा, उसकी हीलिंग कर देते हो, तो आप उसके सामने हैं तो उसको भी बोलो। इसकी प्रैक्टिस करें रेगुलरली। जैसे डॉक्टर भी क्या करता है, प्रेस्क्रिप्शन आप वो करके छोटी छोटी मेडिसिन देता है कि नहीं, तो ये मेडिसिन के रूप में आपको उसे देना है। जब भी हीलिंग कर लो साथ में उसको आपने जरूर बोलना है कि ये मेडिसिन की तरह है। आपकी हीलिंग तब कंप्लीटली फील होगी जब आप ये प्रैक्टिस को लेके आएंगे, क्योंकि कर्म उनके हैं, हम एक मीडियम बने हैं उसकी जो भी इश्यूज है उसको हील करने में। लेकिन कुछ कदम तो उसको भी उठाना पड़ेगा।
अब हीलिंग की भी आप ये देखो ना, जब आपके पास हीलिंग कोई आ रही है, आप ये सोच लो आपका उसके साथ कुछ कार्मिक है, तभी वो आपके पास आएंगे। ठीक है, वरना देखो बहुत सारे हीलर्स है दुनिया में, कहीं पर भी जा सकता है। तो जो भी हीलिंग आपके पास आए, उसको भगवान का आशीर्वाद या भगवान का ये समझो उन्होंने मौका दिया है, आपको एक जरिया बनाया है उस इंसान के को मदद करने का। तो पूरी शिद्दत से जो भी हीलिंग कर रहे हो पूरी शिद्दत से करो। अगर किसी भी वजह से उस दिन आपका मूड ठीक नहीं है या आपको लग रहा है मेरी लो एनर्जी है, तो बोल दो कि आज मेरी, मैं कल कर दूंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए फॉर द सेक ऑफ डूइंग कभी मत करना, क्योंकि आपकी एनर्जी डाउन है, वो एनर्जी आप उसको पास कर दोगे, तो कहीं ना कहीं उसके साथ जस्टिफाइड नहीं होगा ये। ठीक है, या फिर अपना 5-10 मिनट लो, ब्रेक लो, रिलैक्सेशन में रहो, कुछ अच्छा सा सॉन्ग सुन लो। अभी मैं चलाया भी किया था स्टार्टिंग में, ताकि एक ऐसे सॉन्ग चल लो मोटिवेशनल, आ मोटिवेशन अंदर से आ जाए बिल्कुल। किसी भी मूड में सेशन से पहले हम बैठे थे, कुछ भी चल रहा था, हजारों तरह के थॉट्स चल रहे होंगे, ऑफिस के, घर के, यहाँ के, वहां के, लेकिन जब सेशन के लिए आए हैं तो कंप्लीट सरेंडर के लिए, ताकि जो भी एनर्जी है उसको हम अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। भटकती आत्माओं की तरह हजारों थॉट्स दिमाग में लेके यहाँ बैठेंगे तो वो टोटली टाइम वेस्ट, टोटली टाइम वेस्ट, कुछ नहीं होगा, सिर्फ सिक्के ऊपर से चली जाएंगी। सब चीजें हम देख ले ताकि हमको रिपीट में देखनी भी ना पड़े। ठीक है, कोई जो भी है वीडियो में देख लें। और आज का सीखा जो है उसमें से कम ज्यादा नहीं तो एक चीज को ऐसा पकड़ लो और अपने ही अंदर संकल्प कर लो, मुझे इसको अपने जीवन में उतारना है। जीवन में उतारना उसको बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने इतने बाद में सेशन क्या नहीं, हम भी आपको दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, दुनिया भर की गाथाएं होंगी उसमें। कोई भी वो पीडीएफ पूरा का पूरा पढ़ने नहीं वाला, ये आप गारंटी से कह देते हो कि एक आध पढ़ लेगा, नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट जब सेशन में आप आए हो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो। ठीक है, वरना ताकि ये आपको मिलेगा अपनी बॉडी से बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि हम जो अपनी बॉडी को एक पेट्रोल का टैंक बनाने की हमारी आदत पड़ी हुई है, वो टैंक को अब धीरे धीरे खाली करके उसमें पानी डालना चालू करना, ताकि कोई तिल्ली लगाए, प्रवोक करे नहीं, कुछ नहीं ऐसा होगा। तो वो हमारा गुस्सा भी होगा, तो वो क्या होगा, एक राइट पर्पस के लिए होगा, जगह के लिए होगा, रीजन से होगा। अगर हमने कर भी दिया गुस्सा तो इमीडिएटली अपना ऑरा क्लेंस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि जिनकी फैमिलीज होती हैं बच्चों को डिसिप्लिन भी करना है, हम इस लाइन में ये चीजों को समझ रहे हैं लेकिन वो नहीं समझते, तो कहीं ना कहीं उनको डांट की भाषा समझ में आती है, तो कोई बात नहीं, कर दिया अपना कोरा क्लेंस। आपने जब ये वर्ड्स बोल दिए तो उसको भी मदद कर दी, कोई हीलिंग पहुंचा दी, गुस्से में हमने डांट तो दिया, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, हाथों हाथ उसकी भी एनर्जी क्लेंस होगी, ताकि वो भी आपके लिए रंजिश पकड़ के ना बैठे। लेकिन ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एकदम से आपके लिए वही ठीक हो जाएगा, मैंने तो फॉरगिवनेस करके लिए उसको तो ठीक हो जाना चाहिए, नहीं, उसको भी अपने इमोशंस को हैंडल करने का टाइम देना होगा। नेक्स्ट आ जाता है 24 रे की हीलिंग पोजिशंस। अब पिछले स्लाइड से समझो आप कि हमारा ये हीलिंग का जो प्रोसेस है शुरू हो गया है, कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि कौन से 24 बॉडी पार्ट्स है जहाँ पे हमको हीलिंग करनी होती है। फुल बॉडी हीलिंग के लिए जो भी हमारे पास क्लाइंट आता है पूरी बॉडी की हीलिंग करने के लिए, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ करनी है हमको। अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, ये पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, फिर इसका हम प्रैक्टिकल सामने करेंगे, बताएंगे। अब मैं चाह रही थोड़ी थियोरिटिकल पोर्शन थोड़ा सा कर लें, ताकि आगे फिर प्रैक्टिकल हम कर पाए। पहली पोजीशन देख पा रहे हो ना सब, आईज आ गई। जब भी हीलिंग करनी है ऐसे कप बनाना है, ये खोल के ऐसे कप बना के, ताकि यहाँ से हाथों से एनर्जी आपके एस्केप ना हो।
ये बंद कर ली, ये ऐसे हमारी आईज पर होगी। जब आप हीलिंग कर रहे हैं अपनी, चश्मा उतार देना, दूसरे की भी कर रहे हैं तो उसको भी कहना चश्मा उतार दे, एकदम रिलैक्स हो। ये कब बना, और यहाँ पे पहली पोजीशन आईज की हो गई, फिर ये ईयर्स पे हो गई। अब इतना भी कंफ्यूज नहीं हो जाना जब आप, कि मैंने यहाँ पे था, सेकंड पोजीशन यहाँ की थी कि यहाँ की थी, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। हील करना बॉडी को, पोजीशन ऊपर नीचे भी हो गई कोई बात नहीं, हालांकि आपको वीडियो दी जाएगी, बता दी जाएगी, दो ऑलरेडी है भी। तो जो हमारे साथ रहकर हीलिंग कर का रूटीन बनाना चाहता है तो वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, अभी हम इस पे देखते हैं। फिर ये आ गया आपका यहाँ पे फेस, टेम्पल्स यहाँ आ गए। अब ब्रो चक्र आ गया हमारा, ब्रो चक्र, ये वाला ब्रो चक्र, इसके आगे और पीछे दोनों जगह हील होगा। खाली क्राउन चक्र और रूट चक्र है, जो क्राउन ऊपर आ जाता है, रूट चक्र नीचे आ जाता है, दोनों तरफ नहीं है। बाकी सारे आप देखोगे ना, चक्र दोनों तरफ है। तो ब्रो चक्र एक हाथ इधर जाता है, एक हाथ इधर चक्र। जब भी आप हैंड की पोजीशन चेंज करोगे, जैसे यहाँ से इधर आ रहे हो, तो एक हैंड यहाँ पे, जहाँ दो हैंड लगे हुए हैं ना, तो खोल मत देना हाथ को। और अगर गलती से खोल भी दिया तो एक ये गिल्ट में आ रही, मैंने खोल दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, नहीं, ऐसा गड़बड़ दिमाग में कुछ नहीं लाना, कोई बात नहीं। अब जब दूसरी पोजीशन पे लेके जाने पर लगे हो, जैसे गर्दन है, तो पहले एक हाथ लिया है, फिर दूसरा हाथ लिया, ताकि वो कंटिन्यूशन हीलिंग का जो बन रहा है ना, बना रहे। इस तरह से आ गया। थ्रोट चक्र ये भी दोनों तरफ आ गया आपका। थाइमस और हार्ट ये यहाँ पर आ गया। सोलर प्लेक्सस आपके नाभि के नीचे आ गया। सेक्रल और रूट चक्र, ये रूट चक्र वगैरह ये हमने पढ़ लिया है। लंग्स हमारे यहाँ पे आ गए। लीवर और स्प्लीन पिक्चर्स में दिया हुआ है, सबको दिख रही है उम्मीद है पिक्चर सबको। ये तो हम करके दिखाएंगे सबको। अगर किसी का किसी बॉडी पार्ट पे, खास तौर से जब बैक है या जिसको लेग्स में इश्यूज हैं, तो वो अपने नीज पे नहीं पैरों पे नहीं कर पा रहे, तो दूर से ही अपने इंटेंशन के साथ, ये हीलिंग वहां जा रही है, जो भी बॉडी पार्ट पे है ना, कई बार को बैठने में दिक्कत आती है, तो दूर से भी आप कर सकते हो। एनर्जी के साथ सिर्फ यही है, आपको सिर्फ उसको इंटेंशन देनी है, चाहे अपनी हीलिंग कर रहे हो, चाहे दूसरे की हीलिंग कर रहे हो। इंटेस्टाइन की हो गई, ओवरीज की हो गई, फीमेल्स अपनी ओवरीज के लिए हीलिंग के लिए बोलेंगे, और जेंट्स अपने प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए बोलेंगे। शोल्डर्स आ गए आप, किडनीज, लोअर बैक में भी करने को किसी को दिक्कत आए तो कोई बात नहीं, आपका जहां तक हाथ जा पाता है वहां तक ले जाइए, कोई बात नहीं। फिर आ गया आपका टेल बोन पीछे, हिप के वहां पर, एक के ऊपर एक हाथ ऐसे इस तरह से देना, इस तरह से, ठीक। मतलब टेल बोन का एनिमल्स को देखा होगा ना, जो उनकी बोन होती है, वही एरिया में। आर्म्स आ गई आपकी, फिर आपकी जांघें, थाइस आ गई, नीज आ गए, काफ मसल्स जो कि पिंडलियां होती हैं आपकी, एंकल्स, टकने कहते हैं, अगर मैं रॉन्ग नहीं हो तो टकने होते हैं एंकल्स। और फिर आ गया पैरों के तलुए के नीचे, सोल्स। तो इस तरह से ये 424 हमारे हीलिंग के पोजिशंस हैं जहाँ पे हीलिंग दी जाती है। तो जब आपकी सेल्फ हीलिंग भी आप करोगे तो इन सारे बॉडी पार्ट्स की हीलिंग आपको करनी होगी। अब 24 पार्ट्स की हीलिंग हमको स्टार्ट कब करनी है, ठीक है। तो जब भी, जिस दिन भी आपका अट्यूनमेंट हो जाएगा, वंस दिस पर्सन इज अट्यून्ड बाय रेकी मास्टर्स, तो अब उसकी अट्यूनमेंट होना जरूरी है हीलिंग से पहले। जब आपका अट्यूनमेंट हो जाएगा जिस जिस दिन को, उसके नेक्स्ट डे से आप अपना सेल्फ हीलिंग कर सकते हो 24 पार्ट्स की पोजीशन की। जब तक आपकी ये नहीं हो जाती, उससे पहले आप किसी को हीलिंग नहीं दे सकते। पहले अपने शरीर रूपी घर को साफ करना है। एक साफ सुथरे घर में ही आप मेहमान को बुलाते हो ना, तो वही करना है, अपनी क्लेंजिंग करनी है। फिर दूसरे की आपको हीलिंग करने के लिए आप सही तरीके से आप एक मीडियम बन पाते हो। अगर आपकी खुद की एनर्जी क्लेंस नहीं होती तो नहीं, आपकी हीलिंग का जो फ्लो है वो भी ठीक से नहीं आ पाता। कोशिश ये करना कि जिस दिन आपका अट्यूनमेंट हुआ है, उससे पूरी
नेक्स्ट डे से आप अपनी सेल्फ हीलिंग जो 24 पोजीशन की सेल्फ हीलिंग है स्टार्ट कर देंगे। रीजन, अट्यूनमेंट हुआ होगा, आपकी वाइब्रेशंस हाई होगी, तो उसी के साथ आप इसको जोड़ लेगा तो कंटिन्यूशन में वो बन जाएगी। ब्रेक दे दोगे थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा, फिर आपको वापस से अपनी एनर्जी शिफ्ट करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव या ऐसी मंत्रा चैंटिंग रेगुलर बेसिस पे आपको करके रखना है। अब दूसरा चैलेंज जो आता है, क्योंकि ये 24 पार्ट्स सेल्फ हीलिंग है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग क्या, ये भगवान का दिया हुआ एक चेक लिस्ट है। एग्जाम में पढ़ाव आते हैं ना, ये समझ लो ये वही पाठ है। रेकी में ये रेकी आगे बढ़ने के लिए ये आपके लिए एक हर्डल कह लो, या आपके अपने लिए एक चैलेंज है। तो तैयार हो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? रेडी हो? क्योंकि ये हीलिंग करते समय 1 hour 20 minutes लगते हैं। 1 hour 20 minutes होते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग बैठ कर जाते हैं। लेकिन घबराना नहीं। अगर आप इकट्ठा 1 hour 20 कोशिश पूरी करनी, अगर किसी वजह से आप 1 hour 20 minutes नहीं दे पाते हैं इकट्ठे, तो पार्ट्स में कर लेना। लेकिन 15-15 मिनट्स के पार्ट्स में, या आधा घंटा जैसा आपका टाइम अलाउ कर रहा है, इतना पोर्शन का कर लिया फिर मिडल का हो गया, उस तरह से वो आपको डिसाइड करना है कितना टाइम आप दे पा रहे हो। लेकिन एक दिन में जैसे वो है पूरी बॉडी की 24 पार्ट्स की आपकी हीलिंग हो जानी चाहिए। तो ऐसा टाइम आपको पता होगा आपके शेड्यूल में क्या है। नहीं तो अपने आप में कमिटमेंट लाने के लिए वो आप लोगों के साथ बैठ के डिसाइड करके हम लोग करेंगे कि जैसे ये टाइम है फिक्स कर देंगे, तो संगीता जी आपको हेल्प कर देंगी उसमें कि उनके साथ जुड़े और उनके साथ हीलिंग 24 पार्ट्स उनके साथ कर लें। वो गाइड करते रहेंगे, साथ साथ आप कर देंगे। क्योंकि होता है ना, हमने दूसरे को कमिट दिया होता है तो हम जुड़ते हैं किसी भी तरह। अगर मैं इसका ऑप्शन रख दूं कभी भी अटेंड कर लो, कोई भी कर लो, फर्स्ट दिन मैंने जब वो नहीं लगाया था मार्क मीटिंग एंड मतलब एंट्री का, तो स्लो थी स्पीड। कल जब एंट्री लिमिटेड रख दी, टाइम रख दिया, तो सबने टाइमली ज्वाइन भी कर लिया, तो उससे क्या हुआ, कम टाइम में हमने सीख भी लिया और दूसरे के टाइम को रिस्पेक्ट भी दोगी, क्योंकि सब अपना टाइम निकाल के आते हैं। जो टाइम से यदि आ गए तो वो बेवकूफ तो नहीं है ना, उनको टाइम की वैल्यू पता है। लाइफ में कभी कुछ करना है तो सबसे पहले डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी लाने में। कहीं भी जाओ, वो तो टाइम पे नहीं आएगा, कोई बात नहीं, वो उसका एटीट्यूड है। आपने टाइम पे पूछना है, पहुंचना, ये आपकी पर्सनैलिटी है। किसी की वजह से अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं करनी कि वो ऐसा है, ये सही नहीं मार। आपका अंदर यदि कुछ अच्छी चीज है, वो कभी मत जाने दो, चाहे कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे, पागल कहे, कुछ भी कहे, नहीं। ऐसी बातों के लिए बंदरों को भी देते हैं ना, बंदर क्या करते हैं, कहानी है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोल। तो वो जो चीज है वो अपनी लाइफ में आपको रखना है। अब इसके क्या फायदे होंगे? 21 दिन को आपको करना है। जब ये अच्छी तरह से आप हो जाएगा तो आपका ऑरा बनाए रखने में जो हीलिंग जो है आपको बहुत हेल्प करेगी ये। स्टार्टिंग में ये है, उसके बाद जो होगी, उसके बाद की जो आपको हीलिंग दी जाएगी डेली की, वो बहुत इजी, वो हार्डली 21 मिनट्स की है वो, क्योंकि फिर चक्रास की है, 2 चक्रास की हीलिंग जो है, वो दो चक्रास की हीलिंग एक साथ हो जाती है, तो उसमें 21 मिनट्स लगते हैं। लेकिन इसको जो वो डेली की है, लेकिन ये है आपको जो सवा घंटे 21 दिन की, अगर आपने एक दिन मिस किया, बैक टू पेविलियन डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। देख लो, कुछ चीज पाने के लिए कमिटेड रहना जरूरी है। लाइफ में चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई मजा नहीं। और किसी और को भी अपने आप को चैलेंज देते हैं। कंफर्ट जोन में रह के हम कुछ नहीं पा सकते, कुछ नहीं पा सकते। तभी मैंने कहा था कि अगर किसी इंसान को आप देख रहे हो सक्सेस के उस पर है,
तो उसने अपने लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए होंगे। जो आज डॉक्टर बने हैं, अच्छी रिसर्चर्स हैं, जो क्या है, उन्होंने अपने घर के फैमिली फंक्शंस नहीं अटेंड किए होंगे, पार्टीज नहीं अटेंड की होंगी, अपने फ्रेंड्स जो उनके मस्ती करते होंगे उन सब से दूर रहे होंगे। और उस समय उनको क्या सुनना पड़ता होगा, ये तो पढ़ाकू है, चल छोड़ यार इसको, ये तो पढ़ाकू है। उसको लगता होगा ना, लेकिन बुरा, लेकिन उसके माइंड में क्या है, उसको पता है, उसने उस समय अपने कान बंद करके रखे होंगे। जब सब लोग पार्टीज में जाते होंगे, वो किताबें में वो घिसा रहता होगा बंदा, तो जाके डॉक्टर बन पाया। जब हमको लगता है अरे डॉक्टर, उसकी तो फीस बड़ी हाई है, उसने पहले फीस पे करी है इतनी, और जो टाइम लगाया है उसने, कोई वैल्यू नहीं क्या उसकी, इतना टाइम लगाया है उसने उस तक पहुंचने के लिए। सारी चीजें उसने छोड़ के उसके करी है। कितने घंटे वो सो पाया होगा दिन में, कितना प्रेशर उसने हैंडल किया होगा। वो जर्नी हमने नहीं देखी, कितनी जल्दी हमने 1 मिनट में जज कर लिया उस डॉक्टर की फीस हाई है या कुछ है। तो नहीं। और साथ में ही उस डॉक्टर की भी एक, कहते हैं उनसे शपथ तो करवाते हैं ना कि मैं ईमानदार रहूंगा, तो वो भी उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को, यदि अच्छा डॉक्टर है तो बहुत ईमानदारी से निभाए, ऑनेस्टली करे। अगर वो कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो सीधे से बोल दो, वही आपको करना है। जब आप हीलर बन रहे हो, अपने आप को डॉक्टर से कम मत समझना। बहुत सारे इंस्टेंट्स आएंगे आपके पास, ऐसे लोग आएंगे हीलिंग में, तभी आएंगे ज्यादातर, सब तरफ से हार चुके होंगे, इतनी इजीली भी नहीं आता। ये इलाज करा लिया, वो इलाज करा लिया, चलो ये ट्राई करके देख लेते हैं, सब कह रहे हैं इससे फर्क पड़ जाता है, क्या जाता है, नहीं तो हमारी दवाइयां तो चल ही रही है, खा लेंगे दवाइयां, क्या फर्क पड़ता है, जब 4 साल खाई थी, और खा लेंगे 4-5 हजार, जितनी जिंदगी है खा लेंगे, 50 के हो गए, 60 के तो हो गए, ज्यादा से ज्यादा कितना जी लेंगे, 20 साल और जी लेंगे, खा लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। अभी तो पहले हलवा पूड़ी खा लो, क्या फर्क पड़ता है, शुगर बीमारी तो है, दवाई दे रखी है डायबिटीज की, क्या फर्क पड़ रहा है, जिंदगी के मजे लेने चाहिए, लेकिन उसको वो अपनी हेल्दी बॉडी मत मानो। अगर मेडिसिन के खा के आप ये सब कुछ खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है। कई कह देते ना, अरे आए हैं जिंदगी में ऐश करने के लिए आए हैं तुम तो, ये हो नहीं। जब आप हेल्दी रहोगे, आप अपनी लाइफ को लास्ट टाइम तक जैसी भी है ठीक से रख पाओगे ना, तब आपको रियलाइज होगा। वो जहां अपना अर्न किया हुआ पैसा दवाइयों में बहा रहे होंगे, हम लोग बिजली के तो फिर भी चलो है, पे कर रहे हैं, लेकिन बीमारियों पे पैसा उड़ाने के लिए तो नहीं अर्न कर रहे ना, कि कोई है जो बीमारियां, हम हॉस्पिटल के बिल, उनको अमीर बनाने के लिए कोई है जो अर्न कर रहा है इस समय, कि डॉक्टर्स का बिल अच्छा हो जाए, किसी की ऐसी इच्छा है। दो जानोगे, डॉक्टर्स या वकीलों वगैरह को, जितना दूर रह सके रहो, एक सही का है। ठीक है, तो अपने शरीर को ठीक करना है, किसी के लिए नहीं, अपने आप के लिए। ठीक, 21 दिन तक रोजाना 24 पोजीशन की सेल्फ हीलिंग करना है, क्योंकि इससे होगा क्या, दूसरों की आप तभी कर पाओगे, मन आपका शांत होगा, इमोशंस जो थे आपके बैलेंस होने लग जाएंगे, आपकी अपनी बॉडी में जो छोटी मोटी बीमारियां थी वो अपने आप हील होने लग जाएंगी। आपने अभी सेशंस के दौरान भी, पिछले दौरान छोटा मोटा तो इसका फील कर लिया, अभी तो आपने कुछ सीखा नहीं है, तब आपको रिलीफ मिल गया। तो सोचो, जब आप 21 दिन तक अपने 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करोगे तो वो क्या फायदा नहीं देगा। हर पोजीशन पर 3 मिनट्स के लिए हैंड्स रखने होते हैं। टोटल 24 पोजीशंस होती हैं जो आपकी फिजिकल बॉडी और सारे चक्रों को कवर करती है। स्टार्टिंग में अगर थकान महसूस हो तो हैंड, चेयर होती है ना आर्मरेस्ट वाली पर, उस पे या लैप पर रख के, अगर कोई जिसकी एज ज्यादा है या कुछ नहीं कर पाता तो वो बेड पर आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा है मेरे को बैठ के करने में दिक्कत आ रही है, बैठा नहीं जाता, पूरा सपोर्ट लेके बैठो, कोई बात नहीं। बेड पे, अगर आपको लगता है बेड पे रह के आप जागे रह के कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, लेकिन कोशिश करो साफ सुथरा थोड़ा सा हो,
मतलब अगर उसके लिए बिछा रहे हो, जमीन पे कर पाते हो, लेट के कर लेते हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन बेड पे क्या होता है, एक लेजीनेस की एनर्जी होती है, क्योंकि हम सोते हैं सारे बेड पे सोते हैं ना, तो लेजीनेस की एनर्जी होती है, इसलिए नहीं। आपका जो भी लगता है थोड़ा अलग जगह है, अगर पॉसिबल तो कर लो, नहीं तो क्या कर सकते हो, एक एनर्जी आ चुकी होगी तब तक आपके पास, क्लेंजिंग की एनर्जी, कुछ सिंबल्स की एनर्जी आ चुकी होगी, नहीं भी आई हो वो तो एनर्जी आप में अभी भी है, जो हमने देख लिया है। सिंपल सी चैन, सिंपल सी इंटेंशन, डियर यूनिवर्स प्लीज क्लेंस द एनर्जी ऑफ दिस प्लेस, बोलो 3 बार और एनर्जी क्लेंस। ठीक है, तो आप आधे हीलर तो 2-3 दिन पहले ही बन चुके हो, जब आप ऑरा चेक करना सीख गए, अपना सीखने, क्लेंस करना सीख गए मिनटों में, मिनटों में, तो आप उसको, क्या भी नया क्लाइंट है तो उसके सामने करके दिखाओ, उसको कहो मैं मिनटों में आपकी एनर्जी क्लेंस कर सकता हूँ, घड़ी में देख लो 1 मिनट 2 मिनट, और क्या करना है, यूं हाथ रखो, नहीं भी कुछ करा, जिस गॉड से, जिस एनर्जी जिससे भी जुड़े हुए हैं, कर दो हाथ रख के। अब उसको, उनको लगना चाहिए ना मेरे साथ कुछ होना हो रहा है, यूं कर दोगे वो लग जाएगा, वो कहते हैं ना कनेक्ट होना पड़ता है उनको भी, बंदों को भी, हाँ ये मैं आया हूँ इसके पास तो कुछ तो ये अलग करे, तो यूं हाथ रख दो भाई, फीलिंग हो रही है, तो उसको सामने डाउजर से या इससे करके दिखा दो, या आ रहा है तो उसी को कोई ये लो धागा, पहले चेक कर लो ये तुम्हारी एनर्जी है, और मैं 2 मिनट में आपकी एनर्जी ठीक करता हूँ, उसके बाद दिखा दो। उसको भी यही बोलो, जब 2 मिनट में तुम्हारा इतना असर हो रहा है, श्रद्धा भाव से तुम जो जो मैं चीजें छोटी छोटी बोलूंगा उनको करनी है, उसमें क्या करना होगा, फॉरगिवनेस प्रेयर दे देना जो आपके पास दी गई है। ठीक है, और अब क्या दिया था हमने वो, अब ये जैसे प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये उसको भी शेयर कर दो। अब ये कि सिर्फ आज के दिन ही क्यों, क्योंकि जो कुछ है आज है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना कहते हैं, तो प्रेजेंट मोमेंट से शुरू करो, कल कभी आएगा नहीं, वो जो जा चुका है वो तो जा चुका, तो सिर्फ आज के दिन, सिर्फ आज के दिन भी एक अच्छा काम करेंगे तो ये एक एक आज का जुड़ जुड़ के आगे की जर्नी तो हो गई बल्ले बल्ले, उसमें तो कुछ करना ही नहीं। अब रेकी सेल्फ हीलिंग के कुछ सिंपल से स्टेप्स होते हैं, तो जिसमें जो ये है, इसको हम बाद में कर लेंगे, मैं प्रैक्टिकल इसको मैम के साथ दिखाऊंगी, अभी एक्चुअली हो गया 9:48 है, मेरे ख्याल से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे, तो पहले क्वेश्चंस पूछ लूंगी, ठीक है, वो मैं शेयर बंद करती हूँ एक बार। सबको अनम्यूट कर दिया, किसी की भी कोई क्वेरी है तो आप तक पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर देना ज्यादा इजी हो जाएगा, ताकि सब लोग एक दूसरे का क्वेश्चन जो है सुन लें, हम ये ना सोचे कि ये मेरा क्वेश्चन नहीं है तो दूसरे के क्वेश्चन को रिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि हर क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक के क्वेश्चन से हमको कोई ना कोई लर्निंग मिलती है। नीचे रिएक्ट के बटन होगा सबके यहाँ पे, आप उसको क्लिक करोगे तो दिख जाएगा रेज हैंड, तो आप उसको रेज हैंड को क्लिक कर देना। हाँ जी बोलो हरप्रीत, आप अपने आप को कर सकते हो ना, अनम्यूट कर सकते हो ना, हाँ, ठीक है। जी हाँ जी। जी, हाँ जी। मैंने ये पूछना था, मैंने ना सुबह जैसे आपको बताया था, मैंने और अपना क्लेंस किया, ठीक है। पर वो क्या हो रहा था, 1-2 घंटे बाद वो फिर मतलब मेरे को नेगेटिव वाइब आ रही थी, वो और डिप्लीट हो रहा था बार बार। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि देखो ऑरा हमने क्या है, लॉक करना होता है इनको, क्योंकि ओके। आप उस दौरान मिलने के बाद वापस दूसरे लोगों से करोगे ना, एक हर एक की होती है ना वैलिडिटी होती है, मानते हो हर एक चीज की वैलिडिटी होती है, जी। मेडिसिन हो छोड़ो, तो अभी हमारी एनर्जी यदि ऊपर नहीं हो पाई है, या उसको आप अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, तो अभी क्या है, आपके सरफेस लेवल पे वो एनर्जी पहुंची है, डीप तक पहुंचनी जरूरी है। ठीक है, तो आपने ऑरा लॉक किया था जो भी आपने क्लेंस करने के बाद, नहीं, मतलब बीच में एक आधी बार किया, मतलब पूरा नहीं किया, मतलब बार बार नहीं किया जितनी बार नहीं किया। कोई बात नहीं, जब भी आपने ऑरा कुछ भी मेडिटेशन करके होते हैं, कुछ ऑरा लॉक कैसे करना, सिंपल सा अपने आप को विजुअलाइज करना, देखो हमारे की जितना आप एक्शन से कर लोगे ना, जहां पॉसिबल है एक्शन से करना, कई बार होता है हम ऐसी प्लेस पे जहाँ एक्शन से नहीं कर सकते, तो मन में बोल लो
अदरवाइज एक्शन हमारा क्या है, ब्रेन क्या करता है, सिंबल्स हुए जहाँ एक्शंस को बहुत जल्दी सबकॉन्शियस माइंड पिक कर लेता है। तो ऐसे करो, अपने आसपास ना मेरे चारों ओर एक दिव्य पर्पल कलर की ऊर्जा भरी बॉल है, और मैं इसमें पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। लेफ्ट से राइट, टॉप से नीचे कर दो। ये तो सिर्फ इतना भी बोल दोगे, आई लॉक माई ऑरा, आई लॉक माई ऑरा, आई लॉक माई ऑरा, और जोड़ दो थोड़ा, सील कर दो उसको। जब सील कर देते तो कोई खोल नहीं सकता ना। गवर्नमेंट बॉडीज में क्या करते हैं, सील करके आ गए, किसी की हिम्मत नहीं, जो खोल देगा तो जुर्माना। तो वो ये कर लो, कर लिया उसके अंदर। लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, ऑल द डिवाइन, लॉक एंड सील माय ऑरा, लॉक एंड सील माय ऑरा, लॉक एंड सील माय ऑरा, 3 बार। ठीक है। शुरू में दिक्कत है, आप थोड़ा रेगुलर बेसिस इसको चेक कर लीजिए। बहुत अच्छी बात है, आपने बार बार चेक करने की भी उसमें आ गए, तो ताकि 2 घंटे में आपको पता चला नेगेटिव हो गया तो फटाफट कर लिया। खास तौर से जब आप किसी से मिलकर आते हो, जो लोग क्लाइंट डील करते हैं, तो उस समय अपना चेंज कर दो, उसको कर लो। और ये करके देखो, बल्कि क्लाइंट के आने से पहले अपनी रूम की एनर्जी चेक करके देखो, क्लाइंट के जाने के बाद देखो रूम की एनर्जी क्या है, तो आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा। और नेक्स्ट टाइम उसको डील कर रहे हो तो उसको भी ये चीज सिखा दो, छोटी सी, नहीं हो तो सिखा दो। छोटी छोटी सी चीजें, लेकिन बहुत सारे अभी हमको नहीं पता लोगों को। और किसका क्वेश्चन है? सॉरी, मेरा एक ही मतलब साथ में क्वेश्चन था कि मतलब एकदम ही ना हेल्थ डाउन चली गई थी मतलब किसकी, आपकी अभी, कल, आज। आज? देखो क्या हुआ, क्या दिक्कत आई थी? मतलब सिर दर्द होने लग गया था अभी, मतलब बॉडी में पूरी ऐसा लग रहा था कि एनर्जी जा रही है हाँ, बस कोई कहीं ना कहीं। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई घबराना नहीं, घबराना नहीं। ये इनिशियल स्टेजेस में जब हम एनर्जी से डील करते हैं ना, क्योंकि 3 दिन लगातार हमने क्या किया है, कोई ना कोई मेडिटेशन वगैरह का किया है, और रिलीजिंग हाँ मतलब एनर्जीज, जो हार्मफुल एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जी का रिलीज करने का, कल इमोशनल का हमने रिलीज किया है ना, तो वो मेरे हम साथ भी ये हुआ है, एनर्जी बहुत चक्रास वीक हो में गई है आज। चक्रास में एनर्जी शिफ्ट हुई है, शिफ्ट हुई है, उथल पुथल हुई है ना, साफ किया, मिट्टी विट्टी झाड़ी है, तो धूल मिट्टी उड़ती है कि नहीं कमरे में, तो हमारा शरीर जैसा कमरा है उसमें धूल मिट्टी उड़ी है। सेम विद मी। फिर साफ हो जाएगा, फिर साफ हो जाएगा। तो उसको भी रिस्पेक्ट करो, कोई बात नहीं, पानी पियो, टाइम लो, रेस्ट करने करो, अभी कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाला नहीं है। ये छोटे छोटे हर्डल्स होते हैं, कल को आप किसी की हीलिंग भी करोगे ना, तो इनिशियली हो सकता है आपको जो है, तो हीलिंग में भी आपको स्टेप लिखा देंगे, शुरू में आप उसको पढ़ के करना कि मैंने ये स्टेप कर लिया। क्योंकि क्या करते हैं हम, ऑरा लॉक करना भूल जाते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि मेरे को भी ये दर्द होने लग गया, मेरे को ये होने लग गया, क्यों? क्योंकि हमने उसकी एनर्जी कर ली। या फिर हम जब खत्म कर रहे हैं हीलिंग, तो उसके साथ हमने अपनी कॉर्ड्स कट नहीं की। मेरा पहले माइंड था कि आज कॉर्ड कटिंग का कर ले, हीलिंग का, लेकिन फिर इसीलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि कंटिन्यूसली 3 दिन हमने कुछ ना कुछ प्रोसेस किया है, तो बॉडी वो एनर्जीज को जो किया है, उसको अपनी बॉडी में सेटल होने का थोड़ा सा टाइम दे, टाइम दे। वो बॉडी को इतना आदत नहीं होती ना। हाँ जी सरिता जी बोलो। दी, अगर सामने वाले की एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो हाँ, हम उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? हम तो अगर कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम अपनी कर सकते हैं, सामने वाले की कैसे करेंगे? सामने वाले की भी हाँ बैठ जी। के उसे बोल दो ना, उसमें क्या, अगर देखो अगर तो कोई बंदा आया है हीलिंग के लिए आया है तो ठीक है, हम्म। अदरवाइज तो आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना है, जनता जनार्दन की नहीं, जब तक वो नहीं। नहीं, अगर हमें सामने वाले का अगर क्लीन करना है, मतलब और उसका हमें उसका दिख रहा है, चेक किया है कि नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव लेकिन आया, जब आप देखो कब करोगे, जब आप हीलिंग के लिए जो आया तभी चेक करोगे ना, अदरवाइज पकड़ पकड़ के किसी के ऑरा नहीं आपको करना। ओके, ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक है। एनर्जी को अननेसेसरी भी डिप्लीट नहीं करना। बहुत आपको थकावट सी महसूस हो जाएगी अगर के
इसका ऑरा ठीक नहीं है, क्योंकि हमने भी जब, जैसे मैंने भी सीखा था, हम क्या करते, जब हम सीखते ना, अपने घर वाले को चेक करने लग जाता, इसको नहीं है, इसको जरा सा चल मैं तेरी हीलिंग कर देती हूँ। जब मैं सुनियो, घर वाले का क्या होता है, घर वाले घर की मुर्गी दाल बराबर, टाइम भी लगा दोगे, सब कुछ लगा दोगे, पहली बात तो करेंगे पता नहीं क्या, ये तांत्रिक क्रिया चालू हो गई है इसकी, समझ में नहीं आता क्या करती रहती है। और बी ये बात प्रिपेयर्ड, सच है कि बी प्रिपेयर्ड हीलिंग इस किसी के चीज के लिए, बी प्रिपेयर्ड, ये आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन उससे हताश नहीं होना आपको, क्योंकि आप जो प्रैक्टिसेस करोगे उसकी एनर्जी आज नहीं तो कल पहुंचनी पहुंचनी है, आपकी फैमिली में स्प्रेड होएगी, आपके फैमिली के बंदों पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि नहीं आए। आज जितना हीलिंग मर्जी कह ले कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन सब चीजों में नहीं मानता, डिवाइन एनर्जी है, अपना करिश्मा जरूर दिखाएगी, ठीक है। हीलिंग किसी के मांगने पर ही दी जाती है क्या? एटलीस्ट बाहर का कोई है, फैमिली के लिए आप अपने कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। और जो हीलिंग कर रही है, तो उसका भी बिना एनर्जी एक्सचेंज के कभी नहीं करना। हीलिंग होता है, अट्यूनमेंट वगैरह जो होता है, बिना एनर्जी एक्सचेंज के कभी नहीं करना। रीजन क्या है, हीलिंग के लिए भी करते हैं क्योंकि कार्मिक क्लियरेंस के लिए, बंदे का जो इशू आया है वो कार्मिक क्लियरेंस आया है, चाहे वो आपकी फैमिली का है, जरूरी नहीं आपके फैमिली का जो मेंबर है सारे कर्मास उसके आपसे तो नहीं जुड़े हुए है ना, दूसरों के साथ भी तो जुड़े हुए हैं। तो इनिशियली क्या होगा, कोई हो सकता है जब आप अपने फैमिली में दुनिया भर की हीलिंग कर लोगे बहुत अच्छी हो जाएगी, जब आप अपने ही फैमिली मेंबर्स की हीलिंग करोगे उतना ही रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके कर्मा कहीं और जुड़े हुए हैं। एक लिमिट तक आप अपने, क्योंकि फैमिली मेंबर्स के साथ आपके इमोशंस भी जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं। डॉक्टर्स अपने घर वालों की सर्जरी वगैरह नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। उनको रेफर कर देते। धुरंधर से धुरंधर डॉक्टर होते हैं फैमिली में, लेकिन घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरे के, ठीक है। हाँ जी, और कौन है, ये सोनिया जी, आप सोनिया। हाँ जी। हाँ जी दीदी। हाँ जी, हाँ, ये कहते हैं कि अगर हम किसी की हीलिंग करते हैं तो क्या खुद की एनर्जी लो होती है? मेरी बात सुनिए, अब इसको ऐसे समझते, शायद मैंने पहले भी बताया था, जो यूनिवर्स है, आपके घर पे पानी की टंकियां लगी है ना सबके, पानी की टंकी नहीं देखी हो बड़ी सी, तो घर पे आजकल आरओ वगैरह तो सबके फिल्टर देखिए, बड़ी सी टंकी है, वो क्या है, यूनिवर्स, ठीक है। टंकी में कंटिन्यूस पाइप लगी हुई है, वहां से पानी भर रहा है, और टैप जो लगा हुआ है, टैप जो लगा हुआ है वो एक हीलर है, जो मीडियम है, जो आप बन जाओगे अट्यूनमेंट के बाद और उसके बाद सेल्फ हीलिंग के बाद। तो जैसे ही आपने टैप खोला, ग्लास भरा, आपका जो भी रिक्वायरमेंट थी आपने पानी ले लिया, टैप बंद करा, तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वो जो पाइप से थी टैंक भर गया आपका कि नहीं भर गया। तो या उसमें आपने कुछ कनेक्शन है ना, एक यहाँ पे ऐसा कनेक्शन है, तो जो एनर्जी डिवाइन है, तो यहाँ कनेक्शन नहीं है ना, तो सेम वही कनेक्शन है। हीलिंग कर दोगे, ऊपर वाला देगा ना, हमारी एनर्जी लेगा नहीं, हम जब हीलिंग करते हैं हमको और एनर्जी देते हैं। जैसे जैसे आप हीलिंग करोगे ना, आपकी हीलिंग बढ़ती जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, जो पुरानी से पुरानी बीमारियां थी ना हील होने लग जाएंगी। क्यों कहते हैं, जब हमने स्टार्ट की थी हम इतनी दवाइयां खाते थे, जब हीलिंग चालू कर दी तो दवाइयां छूट गई, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी ने हमारे एक एक सेल, जैसे जैसे हीलिंग करने लगे, एक एक सेल में नेगेटिव एनर्जी जाने लगी और उसके अंदर पॉजिटिव बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। तो एक इसके कप लिए है, मतलब, हाँ जी, एक बोलिए कप बोलिए। है जिसके अंदर गंदा मिट्टी वाला पानी है, दूसरा कप है उसके अंदर क्या है, बिल्कुल साफ पानी है। नील यूज किया है सबने कपड़ों के लिए, हाँ जो जी। एक ड्रॉप आप नील की डालो या पिंच नील का आप डालो मिट्टी वाले पानी में, असर दिखाई देता है। नहीं। एक चुटकी वही नील को डाल दो साफ पानी में, का आ गया कलर, समझ रहे हो क्या कह रही है।
पहले हमारी कंडीशन क्या होती है, वो मिट्टी वाला पानी वाला कप। बाद में धीरे धीरे क्या हो जाती है हमारी बॉडी, वो बिल्कुल साफ। इसके लिए मतलब बेस्ट भी खुद की हीलिंग करना जरूरी है मतलब। 24 किए बिना आप आगे नहीं बढ़ोगे हीलिंग के लिए किसी। एक्चुअली क्या है, मेरा उसूई रेकी फर्स्ट सेकंड लेवल किया हुआ है। हाँ जी, मैं वैसे ये क्वेश्चन फर्दर क्वेश्चन था मेरा, इसलिए पूछ रही हूँ करो, कि बिल्कुल भी। करो, कहीं से भी कुछ किया, अभी भी क्वेश्चन है तो पूछो, बेधड़क पूछो। हाँ हाँ, इसीलिए तो भी खुद की सेल्फ हीलिंग करते हैं कि खुद के चक्रा हील करने के बाद तो हम किसी की हीलिंग करते हैं तो हाँ हाँ मतलब कोई हम मैंने जैसे बात की थी, कोई रेकी हीलर था हाँ पड़ोस में ही ऐसे, तो उन्होंने ये कहा मतलब उनका कोई एक्सपीरियंस क्या रहा है मुझे नहीं पता, तो उन्होंने थोड़ा सा बताया मुझे कि हीलिंग अगर हम किसी को करते हैं, किसी की करते हैं हीलिंग लॉन्ग टाइम, तो हमारी एनर्जी लो होती रहती है। मतलब हम अगर उनका कहना मतलब उन्होंने क्लियर ये नहीं बोला कि हम बीमारी हमें आ जाती है, लेकिन उन्होंने ऐसे कहा भी हमारी एनर्जी लो होती है, हम थोड़ा सा डाउन में चले जाते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन, इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम किसी की हीलिंग करते हैं तो खुद की एनर्जी लो होती है क्या? एक तो ऑरा प्रोटेक्ट करना है हमेशा, हीलिंग से पहले पूरे स्टेप्स आपको नोट करवाएंगे, लाइव करवा के दिखाएंगे क्या क्या है। आप चाहो तो अपने साथ साथ नोट करते जाना, एनर्जीज को इन्वोक करना, कैसे स्टेप्स में पहले क्या क्या करना है। शुरू में आपने एक एक पढ़ के करना है, जो भी हीलिंग आई है ना, कोई बात नहीं, सामने वाले की तो वैसे भी आंखें बंद है, नहीं भी बंद है तो कोई बात नहीं, पेपर देखो, टीचर भी पढ़ाती है तो क्या नोट्स बना लेती है ना कहीं। और हम ये हीलिंग में आईज खोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोशिश करो बंद करके ही करो। रीजन क्या है, बंद ताकि ध्यान। ताकि आपका ध्यान लगेगा अंदर रहे, वरना क्या होगा, बाहर इधर उधर चीजों में डाइवर्ट हो जाएगा, और एनर्जी जो है ना आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। खोलोगे तो सबसे ज्यादा रिलीज पहले आंखों से रिलीज हो जाती है, ठीक है। मेरे जैसे ये 21 डेज का पहले जब मैंने ये किया था कि कोर्स, तो मेरा 21 डेज ये 24 पॉइंट हीलिंग की हुई है। तो आपकी क्लास के बाद ये दोबारा मेरा रिपीट हो जाएगा? कोई बात नहीं, अगर आपने की हुई है तो कोई बात नहीं, कम दिन कर, नहीं तो, अगर की हाँ हुई, नहीं मतलब नहीं की अगर हुई आपने, है लेकिन। हाँ जी कितना बोलिए। गैप हो गया आपको किए को, कितना टाइम हो गया, अ, 24? अब एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं ध्यान, 7 to 8 मंथ। रफली रफली 7 to 8 मंथ। 7 to 8 मंथ। इस दौरान आपने हीलिंग की है किसी की? हाँ हीलिंग की है, खुद की चक्रा हीलिंग करती हूँ, बाकी जो एक 21 मिनट्स की चक्रा डेली चक्रा हीलिंग है। हीलिंग आप कर रहे हो, डेली चक्रा हीलिंग कर रहे हो? कभी को भी खुद की मिस हो जाती है, एक दो हीलिंग आई हुई है वो करती नहीं, हूँ। चक्रा हीलिंग जो है, जो करते हैं, वो तो डेली प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं, जो 21 की मैं जो बात कर रही थी उसमें चक्रा हीलिंग ही होती है मेन। तो वो अगर आप रेगुलर कर रहे हो फिर आपको वो 24 वाली करने की जरूरत नहीं है। बीच में मिस हो जाती है खुद की ये चक्रा कोई हीलिंग। बात नहीं, हीलिंग कर रहे थे तो एक प्रोसेस कंटिन्यूशन में है, लेकिन हाँ यदि 7-8 महीने हो गए हैं, आपने उस एनर्जी के साथ अपना संपर्क नहीं रखा है, नहीं नहीं, तो ऐसे तो रूटीन में चाहे 10 मिनट का हो चाहे 5 मिनट का कर मेडिटेशन रहे हो तो होता है, एक क्लास कर है। रहे हो तो अच्छी बात है, कर रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको खुद भी तो फील कर सकते हो ना, जब आप अभी हीलिंग कर रहे हो तो आपके फ्लो फील हाँ कर रहे हो आप, हाँ, हाथों में, हाँ जी, कर पा, हाथों में फ्लो। फिर कोई दिक्कत नहीं, फ्लो कर पा रहे हो तो ठीक। ठीक है। नहीं तो कुछ नहीं है तो आपने पूरी बॉडी की नहीं कर पा रहे तो अभी भी आपको बाई चांस आपको बॉडी में लग रहा है कहीं पे मुझे यहाँ पे दिक्कत है, तो पर्टिकुलर उन पोर्शन की हीलिंग कर लो हम्म, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, बाई चांस डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इशू है, किसी भी बॉडी में इशू है, तो वो बॉडी हील कर लो। नहीं कुछ है तो प्लांट्स में हीलिंग कर दो, और भी कुछ नहीं है तो मदर अर्थ की हीलिंग कर दो, ताकि मदर। 10 मिनट भी लगा दोगे सफिशियंट है। प्लांट्स घर पे हैं, उनको 10 मिनट दे दोगे तो फ्लो हो जाएगा आपका। बस फ्लो में टच में रहो, ठीक है, टच में नहीं रहोगे तो सारे दूर भाग जाते हैं कि नहीं, वो तो इसमें भी वही कर। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, चल बोलो। हाँ दीदी, मेरे को ये पूछना था, जैसे हम लोग अपने घर में बच्चे ही हैं या हस्बैंड है, उनको कोई प्रॉब्लम है, बीमार है, तो हम उनकी रेकी करना चाहते हैं, बट उनको बिलीव नहीं है उस चीज के ऊपर, तो हम करें उनको? देखो, स्टार्टिंग में जब आप शुरू करते हो ना ये सारी चीजें, ये सबके साथ आते हैं, सबके साथ आते हैं। सबसे पहले तो
हमें नहीं आता, जब जब हम सुनते हैं ना, पढ़ते हैं, कब नहीं आ रहा, डाउट आता है, पता नहीं, जब सुनते हैं तो क्या आता है पहले, पता नहीं होता होगा कि नहीं होता होगा, यस ऐसे ही कह रहे हैं। यस जब हमारे में आ रहा है तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं हमारे घर वालों के अंदर, उनके लिए भी तो नई चीज है। हमने तो इतने लेक्चर अटेंड कर लिए, हमने तो चलो पीडीएफ जो दिए गए पीडीएफ कर लिए, हमको जो प्रेजेंट दिखाए गए लाइव एग्जाम्पल हमने तो उनको भी देख लिया, तो समझ में आ गई। जिन्होंने ये कभी सुना ही नहीं है, ये कभी देखा ही नहीं है, तो वो कैसे मान लेंगे? वो माने उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो वो देख सके, उनकी नजर में आने लग जाए, यार पहले तो ये इतनी दवाइयां खाती, आजकल दवाइयां नहीं खाती, आजकल तो ठीक लग रही है, ये कोई दिक्कत नहीं, कभी इसने कहा नहीं मुझे यहाँ दर्द है वहां दर्द है। आपके एक्शंस उनका बिलीफ सिस्टम चेंज करते हाँ, दीदी जैसे मैं एनआरएसपी से भी जुड़ी हूँ, 1.5-2 साल से हम लोग करते हैं। तो बिलीफ सिस्टम लोग घर में सिर्फ इतना चेंज हुआ है कि हाँ कर रहे हो, अच्छा हो रहा है, एक काम करो, बस आप करते रहो, हमें मत बोलना कुछ भी, हम कुछ नहीं करेंगे, आप करते रहो। ना है ना। देखो उसमें अच्छे ना, फोटो से हीलिंग कर दो ना, उनकी क्या दिक्कत है? जो डिस्टेंस हीलिंग यही तो है, वहां पे आपको सिखाया, मतलब फोटो। कोई नहीं भी, बहुत से लोग आते, कई बार मदर्स आती हैं कि वो नहीं कराना चाहता, बहुत सारे मिलेंगे जो सामने वाला नहीं कराना चाहता। जैसे बच्चों को हम बोलेंगे कि तुम लेटो, तुम्हारे दर्द हो रहा है, हम करेंगे, तो बच्चों नहीं बोलेंगे हमें ऐसे नहीं करना। नहीं, नहीं करना कोई बात नहीं, फोटो से कर दो, ओके। फोटो से कर दो, उनकी पिक लो, कोशिश करो उनसे भी एनर्जी एक्सचेंज आपने लेना ही लेना है। एनर्जी एक्सचेंज खाली मनी का नहीं होता, नॉलेज का भी एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। उनसे आप एक गिलास पानी भी ले लो, उसको बोल के करो तेरी हीलिंग करी, इसका एनर्जी एक्सचेंज है, ये कप पानी पी लो, हस्बैंड है उनसे कोई काम करा लो, छोटा मोटा कुछ भी करा लो। तो वो क्या है, एनर्जी जो आपकी लग रही है ना, और वो आपने यूं करके दे तो दी, आपके इस हैंड से आपको रिसीव भी करनी है। जब हम देते जा रहे हैं, इसमें रिसीव नहीं हो रहे, तब हमारी एनर्जी डिप्लीट हो रही है। बैलेंस होना है ना, देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे तो ऑटोमेटिकली खाली तो होगा ना डब्बा। बैंक की तरह ही है, हमारे अकाउंट में हम पैसे निकाल रहे हैं निकाल रहे हैं निकाल रहे हैं, उसमें डाल नहीं रहे, तो एक दिन तो होगा ना जब खाली हो जाए। तो बॉडी भी वैसे ही है, उसमें बराबर डलना, एनर्जी एक्सचेंज ले लो इनसे। थैंक यू। हाँ, और बोलो। और किसी का क्वेश्चन है कुछ? चलो, पूछना है किसी को और कुछ, जो कल कराया या आज के उसमें कोई दिक्कत किसी को आई हो तो? ठीक है, तो इसको आज हम क्लोज करें। अलका जी को शायद कुछ हाँ, पूछना है। अलका का मैं हाँ देख नहीं पा रही एक्चुअली ना, कोई बात नहीं, बोलिए अलका जी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, जैसे आप कह रहे हो कि एनर्जी एक्सचेंज करना जरूरी होता है, जैसे हम किसी बाहर वाले की करते हैं तो फिर उससे कैसे एनर्जी एक्सचेंज करेंगे? मनी, 20 लोन से, अच्छा 20 लो पैसे लो उनसे। और देखो ये स्टार्टिंग में ही हैबिट बना लेना, वरना क्या होगा, सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, जैसे पता चल रिश्तेदार आ जाएंगे, मेरी भी कर दो मेरी भी कर दो मेरी भी कर दो, उनको कोई वैल्यू करवा भी लेंगे और उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे, वरना कोई नहीं जैसे मेरी सिस्टर ने कर रखा था लेवल, तो हाँ, मैंने उससे कई बार रेकी ली, लेकिन मैंने उसको एक्सचेंज दिया कुछ नहीं। नहीं अब दे दो, कोई बात नहीं, अब दे दो अच्छा उसको, बोल के देना कि ये अमाउंट आपके ऊपर है, क्या देनी है क्या लेनी है वो हाँ, आपको 1 रुपया है पसंद है। चाहे वो 10 रुपए है, वो एक अलग मैटर है, तो चाहे 1000 रुपए है वो टोटली अलग मैटर आपकी है। चॉइस है, आपकी चॉइस है, उसमें कुछ नहीं है, बट करना जरूरी है। आप उसको दे देना कुछ भी है, और बोल के देना कि ये अगर सिस्टर है तो आप उसको वैसे भी कह सकते हो, कोई चीज लेके दे दी, ड्रेस है या कोई छोटी सी चीज, कुछ भी जो आपको वो बेटर पता होगा उसके रिक्वायरमेंट की चीज है, तो वो दे दो। लेकिन ऐसे मत दे देना कुछ भी, मेरे पर यार ये फालतू पड़ी है चीज, ये दे देती हूँ इसको एनर्जी एक्सचेंज में, नहीं, वो चीज नहीं, अंडरस्टैंड। वो चीज कभी नहीं करनी। ये डंप करी हुई चीज है हमारे पास, उसको आगे कर देंगे। कुछ चीज करने 10 रुपए 11 रुपए भी दे दोगे कोई बात नहीं, लेकिन दे दो। अगर नहीं ले रही है तो कभी आपको पता है, अपने मन में देखे पता है कि मैंने भगवान को बोल दो ना, भगवान साक्षी है कि मैंने, इसने जो मेरी हीलिंग करी थी
उसके लिए मैं ये एनर्जी एक्सचेंज उसको दे रही हूँ। यदि वो मान लेती ले लेती तो ठीक है, उसको समझा के दे दो। फिर भी वो आनाकानी कर रही है यदि, तो किसी दूसरे वे में दे दो। अपना बैलेंस कर लो आप। ठीक है। दुनिया भर के झूठ बोलते हैं, जो झूठ सबके लिए अच्छा हो तो कोई बात नहीं, कि भगवान को पता है मैं इस चीज के लिए दे रही हूँ, बात खत्म। ठीक, और बताओ। आप एनर्जी एक्सचेंज के लिए अगर कोई नई साधन बैठता तो आप किसी के पास नहीं भेज सकते, या कुछ नहीं ले रहा है वो, पक्षियों को दाना डाल दो, गाय को चारा डाल दो, ये भी हमारा एनर्जी एक्सचेंज के अंडर ही आ जाता है। लेकिन फिर भी जो आपको हीलिंग जिससे ले रहे हो ना, क्लोज मेंबर्स वगैरह है, उनसे पूछ लो मुझे आपको इसका ना एनर्जी एक्सचेंज देना है। तो आप या तो पहले आप फीस वगैरह जो भी आपका है ना एनर्जी से डिसाइड करके रख लेना। उसमें आप ये कर सकते हो, क्लाइंट्स के लिए कुछ और है, फैमिली मेंबर्स के लिए उनको कर दो। वरना एक टाइम होगा, इतने ओवरलोड हो जाओगे आप फैमिली के उससे, कि इतना वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपके लिए, तब आपको लगेगा मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। और एक टाइम बाद आपको लगेगा, अंदर आ जाएगा मेरा टाइम लग रहा है। टाइम आपका प्रेशियस है, उसकी वैल्यू समझनी है, उसकी वैल्यू समझनी है। तो पहले डिफाइन कर दो, उसमें झिझक नहीं करनी कुछ भी। ये नहीं सोचना कि मेरा तो रिलेटिव वो कैसे करूँ, तो उनको ये चीज समझा दो, ये चीज समझा देना। तो शुरू से ही वो कहते हैं ना, हर एक चीज की अपनी सीमा होती है, तो ये सीमा आप शुरू में बांध लोगे तो ज्यादा अच्छा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर नहीं आया तो बाद में उनको बोल दो कि ये है, मैं इस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ रिलेशन में, लेकिन कुछ एनर्जी एक्सचेंज उनको देना होगा, क्योंकि कार्मिक बैलेंस करने के लिए मेरा और आपका कुछ कार्मिक ना रह जाए, क्योंकि हम आए भी क्यों हैं, हमें कार्मिक क्लियरेंस करने के लिए। आपके पास कोई हीलिंग आई भी क्यों है, क्योंकि उसका और आपका कुछ कार्मिक इनकम्प्लीट रह गया था, तो इस वे में बैलेंस होने के लिए आया। ठीक, फिर भी नहीं है, कुछ भी है तो चिड़ियों का दाना आपने जैसे डाल दिया, नहीं ले रहा तो आप अपनी तरफ से चिड़ियों को डाल दिया, किसी भूखे को खाना खिला दिया, इस तरह से। ठीक है, और बताओ। इतना ही, कैसा भी क्वेश्चन माइंड में आ रहा है पूछ लो, बिना झिझक के। क्योंकि एक कल छोटा बच्ची थी, उसने कहा वहां पे सारे मैम बड़े बड़े थे, इसलिए मैं पूछ नहीं पाई थी। कोई बात नहीं, कुछ नहीं सोचना, सीखने के लिए आए हैं। आप अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि आप छोटी हो सबसे, और आप सीख पा रहे हो, इससे जुड़ गए हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा मन में नहीं लाना कि मैं सबसे छोटी थी, वहां सब इतने बड़े बड़े लोग थे, तो मुझे लगा मेरा क्वेश्चन अजीब सा होगा, इसलिए मैंने नहीं पूछा। तो मैं नहीं पूछ लो। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, बोल पूछूं? बोलो। जैसे घर में ना मतलब सामान पड़ा रहता है, कुछ लोग घर वगैरह मतलब क्लीन नहीं रखते, हाँ तो हाँ वहां से बैड एनर्जी आती है, तो घर वाले तो इतनी जल्दी मानते नहीं है, ये भी निकाल दो ये भी निकाल दो। हाँ। तो उसको कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो बैड एनर्जी भेजता रहेगा, गंदा सामान या कुछ भी है पड़ा हो। हाँ, वो मैं आप पूरी अग्री करती हूँ। उसके लिए एक तो छह, देखो गंगा जल छिड़क दो, रेगुलर बेसिस पे छिड़क दो। जिनके घरों में शंख है, शंख बजाओ, शंख बजा दो, या धूप वगैरह जो भी दे, एंटी क्लॉकवाइज जहाँ ज्यादा आपको लगता है। नहीं तो एटलीस्ट सामान रखा है तो जो काम वाली बाई आती है उसको थोड़ा सा झाड़ पोछ डस्टिंग वगैरह कर दे, क्योंकि कितना ही अदरवाइज तो इकट्ठा हो जाएगा ना। एंटी क्लॉकवाइज वहाँ पे घुमाते रहो चीजों को, धूप अगरबत्ती वगैरह कर दो। और अपनी नहीं तो एनर्जी जब सीख लोगे तो भेज देना कि रेकी के जो भी सिंबल या कुछ भी, प्लीज कन्वर्ट ऑल लेस देन गॉड एनर्जीज इनटू डिवाइन व्हाइट लाइट। यहाँ पे जो भी किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है, उसको डिवाइन व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करो, इंटेंशंस दे दो। आगे हम पढ़ेंगे, एक हीलिंग लैंप भी आएगा, हीलिंग लैंप से कैसे करना है, वो जला के रख देने से, जब उस पे आएंगे तो बताएंगे। तो स्टार्टिंग में ये बहुत चैलेंज आएंगे, नहीं सुनेगा घर वाला कोई भी, परिवर्तन आपको दिखाने पड़ेंगे। कहते हैं ना एक्शन स्पीक, तो आपके जो एक्शंस होंगे, आप में जो बदलाव आ रहे होंगे, वो आप चेंज करेंगे उनकी लाइफ। बाकी तो डिवाइन टाइमिंग होगा।
देख भी रहे होंगे चेंजेस, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन उनका ईगो आ जाएगा बीच में। अरे मैंने इसको बोला था, ये तो बेकार है, ये तो अब ऐसे कर रही है, इसका तो बड़ा वो हो गया, बड़ा वो अक्नॉलेज इतनी जल्दी नहीं करेंगे। एक्सेप्ट करो उसको, ये सिचुएशन आनी है। और बताओ ये आप क्लास सैटरडे संडे संडे भी रहेगी या संडे ब्रेक करेंगे? कैसे करना है अभी। संडे आई थिंक ब्रेक कर सकते हैं। संडे ब्रेक कर दे, कल का ले ले क्या, अगर सब तैयार हो तो, क्योंकि हमारा था 5 डेज में कंप्लीट करना, लेकिन घास काट के नहीं करना है। करने बैठे हैं तो पूरी श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा से। थोड़ा सा वीकेंड की वजह से मैं पूछ रही नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं, कल का कर सकते हैं कि नहीं। हाँ जी। मैम अगर कल का ही कर लीजिए। एक आधा कल का मतलब कोई भी है तो अब तो जैसे वीडियो भी साथ के साथ अपलोड कर रहे हैं, तो आप कर भी लेते हो, क्योंकि वो ये ना मेजोरिटी हाँ करती है, तुम विल गो विद दैट। किसी एक आधे का मिस होगा भी, क्योंकि किसी ना किसी का तो एक जने का होता है ना इशू रह जाएगा। तो सेशन अटेंड करने से पहले आप वीडियो अपने टाइमिंग के हिसाब से देख सकते हैं। बताओ, और संडे का मतलब ऑफ रखते हैं, कल का ऑन रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे जी को। जी। और बताओ, और क्वेश्चन है किसी का हो। कल तो फ्राइडे है ना, तो सैटरडे ऑन रखोगे? सैटरडे तो ऑन रखेंगे, 2 दिन अच्छा। है। टारगेट यही रखना है, मतलब 2 दिन में हमारा ये थ्योरेटिकल खत्म हो जाए। कल हम कोशिश करते हैं कि मतलब जो भी मैं देखूंगी आगे नेक्स्ट में क्या है, कि हीलिंग का प्रोसेस करके दिखा देंगे इनको, कि कैसे क्लेंस करना है, कैसे इन्वोक करना है, कैसे एनर्जीज को करना है, वो पता चल जाएगा। थोड़ा अटेनमेंट के बारे में बता देंगे। मेरे माइंड में जो भी है कि मंडे से हमने स्टार्ट किया था, तो मंडे के दिन ही अटेनमेंट आप लोगों का हो जाए। जी। ठीक है, एक आधा टॉपिक बाय चांस हुआ तो आगे कर देंगे, जैसे कुछ है जिसका अभी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। हीलिंग पोर्शन तो रिक्वायरमेंट थी, ताकि 24 पार्ट्स के आप स्टार्ट कर दोगे, साथ साथ में हम वो छोटा जो भी कुछ बच जाएगा टॉपिक कवर कर देंगे। इस दौरान जब आप हीलिंग कर रहे होगे तो जो चैलेंज आएगा वो भी डिस्कस हो जाएगा। नहीं तो इन बिटवीन भी हम डाउट सेशन रखेंगे। जुड़े हैं तो छोड़ने के लिए नहीं जुड़े। मुझे वही था कि क्लास मतलब बाई चांस है तो हम आपका वीडियो भी देख लेंगे, बट वो अटूनमेंट ना हो संडे को, क्योंकि नहीं फिर रह जाएगी। मंडे का मैं बोल रही हूँ, जी। अट्यूनमेंट मंडे का ही रखेंगे। जी। अट्यूनमेंट में बस ये है कि बिल्कुल जैसे आप किसी हवन में बैठने लगे हो, साफ सुथरे कपड़े, मैं इसको कवर ही कर लेती हूँ ना अटेनमेंट के प्रोसेस को, अगर सुन रहे हो कि कल डिस्कस करें। कर लो आप। सब तैयार हो, किसी को मतलब टाइम क्रंच तो नहीं है। नहीं मैम कर लीजिए। दीदी जैसे आज वीडियो से हमारा ना देख के फर्स्ट ज्यादा ही समझ नहीं आएगा, क्लास से ही ज्यादा समझ आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो नेक्स्ट क्लास में देखने से। डिस्कस कर लें, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम ठीक है, कोई दिक्कत दीदी नहीं। जैसे आज हमने फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है, कौन है। तो श्वेता। श्वेता, कोई बात नहीं, ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं वीडियोस, तो उसमें डे 1 डे 2 डे 3 वगैरह डला हुआ है, तो आप उसको एक बार चेक कर लेंगे, उनको देख लेंगे। ठीक है। सारी चीजें एकदम, फिर भी आपको कुछ रहता है नहीं समझ में आया, आप नोट डाउन कर लेंगे ना, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। डिस्कस कर लेंगे। कोशिश करना आप तीनों वीडियोस देख लो, हर एक वीडियो का जो भी डाउट हो उसको नोट कर लो, क्योंकि हो सकता है एक फर्स्ट वीडियो में आपका जो डाउट है वो नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी आंसर हो चुका हो। ठीक। ठीक है, अगर थैंक यू। वीकली बेसिस पे हमारा डाउट सेशन भी रखेंगे, ताकि जो जो एक्टिविटी आप साथ साथ कर रहे हो आपको उनके आंसर्स रिप्लाई कर दें। व्हाट्सएप पे मैं नहीं रिप्लाई कर पाऊंगी, क्योंकि ऑक्यूपाइड रहता है टाइमिंग वगैरह। मॉर्निंग का तो टोटल ही रहता है, इवनिंग भी वो योगा वगैरह क्लास वगैरह होता है, तो नहीं भी देख पाती मैसेज। इससे अच्छा है तो कि मैसेज में करते करते टाइम ज्यादा लग जाता है, और यूं आमने सामने बैठेंगे तो एक एनर्जी अच्छी बनी रहती है। मिलना भी हो जाएगा, दूर बैठे वैसे तो नहीं मिल सकता है, भगवान ने हमको ये सुविधा वीडियो कॉल वगैरह की दी है टेक्नोलॉजी की, तो इसका अच्छा यूज कर लेना चाहिए ना अच्छे काम के लिए। ठीक है, और बताओ। दीदी क्लास से ही अटेंडमेंट का ज्यादा बता समझ आता है। दीजिए। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था। दीदी अटेंडमेंट का आज ही बता दीजिए।
आज ही बता दे भैया, वो हो गए, तसल्ली से बताने से मजा नहीं आता फिर। तो 10-20 है, फिर कुछ लोगों को ना थोड़ा जल्दी रहेगा। चलो बता ठीक देना, है। कोई बात तो ऐसा कर, ठीक है, अभी जिसका अगर जो जाना चाहता है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप वीडियो से देख लेना, ठीक है। तो अट्यूनमेंट का छिड़ा है टॉपिक, तो उसको डिस्कस कर देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं है। तो अगर कोई किसी को कोई इमरजेंसी है, कुछ है, फैमिली का कोई भी काम वगैरह पेंडिंग है, कुछ करने वाला है, ताकि आपकी फैमिली नाराज ना हो, सारे झटके एक बार में नहीं दे देने उनको। तो अगर लीव करना है मीटिंग, आप कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं अभी अटेंडेंट का फिर हम। अब डे 1 से शायद हमारा चल रहा है अट्यूनमेंट अट्यूनमेंट अट्यूनमेंट, शक्तिपात क्या होता है। तो पुराने टाइम में भी आपने देखा होगा, जो कि राजा महाराजा के टाइम पे भी बच्चे राजा महाराजा के भी होते थे, उनको क्या करते थे, गुरुकुल में भेज दिया जाता था, गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए भेज दिया जाता था। क्यों भेजते थे? क्योंकि वो उनका रहन सहन देख सके, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या डिसिप्लिन की जरूरत होती है वो समझ सके। क्योंकि माँ बापों को तो क्या है, दया आ जाती है ना, मम्मियों को खासतौर से जल्दी आ जाती है, तो उनके बच्चे भी मम्मी कुछ बोल रही है तो नहीं सुनेंगे। ताकि वो सब, इन सब लाइफ में डिसिप्लिन सीखना भी जरूरी है, तो उसके लिए उनको आश्रम भेज दिया जाता था, गुरु दीक्षा वगैरह के लिए। तो यही समझ लिए अट्यूनमेंट प्रोसेस भी है, एक यूनिवर्सल एनर्जी करंट है, जो बॉडी के अलग अलग लेवल्स पर हीलिंग करता है। रेकी यही है। तो अट्यूनमेंट के बाद क्या होगा, एक प्रैक्टिशनर एक कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग हीलिंग चैनल बन जाता है। जैसे हम आप अभी हीलिंग कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं या कुछ है, आप आगे उससे हीलिंग कर पाओगे। आपके अंदर जो अभी आप कह रहे हो ना, मेरे यहाँ दर्द हो गया, यहाँ दर्द हो गया, कोई कह रहा है मुझे फर्क पड़ गया, तो जो आपके बॉडी में जो एनर्जीज अभी थोड़ा सा अलाइन नहीं है, जो दबी पड़ी हैं, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, उसको हेल्प कर देंगे एक तरह से ऊपर उठाने को। क्योंकि हम लोगों ने जो भी मास्टर होता है या ग्रैंड मास्टर होता है, वो इन प्रक्रियाओं को कर चुका होता है, उसके चैनल जैसे खुल चुके होते हैं। तो प्रैक्टिशनर खुद को भी और दूसरों को भी उसके बाद हील कर पाता है। अट्यूनमेंट प्रोसेस में रेकी एनर्जी हर चक्र में एक्टिवेट होती है। जो भी आपने 7 चक्र पढ़े थे, उसमें वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी आपकी। क्राउन चक्र, हार्ट चक्र, थर्ड चक्र, सारे कुछ, यहाँ तक कि आपके हथेलियों में भी। क्योंकि एनर्जी कहाँ से फ्लो होगी, आपके हाथों से। तो यहाँ पे एनर्जीज, कुछ चक्र जो छोटे वाले हैं, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। इस एनर्जी एक्टिवेशन एक्टिवेशन जब हो जाएगा, आप जब आपकी जो बॉडी की, माइंड की, सोल की, ये तीनों की डीप अलाइनमेंट हो जाती है। ठीक है, जो अभी एनर्जीज जो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, तो ये वो अलाइन होना चाहिए। इस ब्लेंडिंग से रेकी हीलिंग बिकम्स मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। ये रेकी प्रोसेस, ये अटूनमेंट प्रोसेस में किया जाता है। बिल्कुल जैसे मंदिर में पूजा के लिए तैयार होते हैं, तो उस दिन अगर पॉसिबल हो तो उस दिन कुछ और हम रखेंगे ही नहीं, अट्यूनमेंट रखेंगे, और बाद में आपसे अट्यूनमेंट में क्या फील हुआ, क्योंकि किसी को कुछ दिक्कत आई हो तो कर लेंगे। खाना जल्दी खा लेना, जो लेट खाते हैं, टाइम तो हमारा 9 बजे का ही रहेगा। कोशिश करो एटलीस्ट उस दिन मिनिमम 2 घंटे पहले आप कुछ ना खाओ, और बाद में भी कुछ नहीं, ताकि बॉडी में जो एनर्जी गई है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, ना कि वो आपकी एनर्जी जाए खाना हजम करने में, एब्जॉर्ब हो जाए। पानी का ग्लास वगैरह अच्छा
नहा सको तो नहा लेना, नहीं तो एटलीस्ट नमक वाले पानी से हाथ पांव धो लेना। ड्रेस, मेल्स हैं तो वाइट कपड़े डाल लें, फीमेल्स हैं क्योंकि वो वाइट कपड़े डालने में कईयों की ऑब्जेक्शन हो सकता है, लाइट कलर का कपड़ा कोई डाल लेना, नहीं तो रेड डाल लेना, येलो डाल लेना। ये कलर्स में से कुछ चूज कर लेना जो आपके पास अवेलेबल हो। ब्लैक कपड़ा कोई नहीं डालना, चाहे वो आपके अंडरगारमेंट्स है, चाहे आप जिस जगह बैठे हैं। बेडशीट पे कोई भी इसको बेड पे बैठ के अटैचमेंट नहीं लेगा, बेड पे नहीं। सोफे पे बैठ जाओ, कहीं शांत जगह पे बैठ जाओ, नीचे बिठा लो, चेयर अपने रूम में एडजस्ट करा लेना, कहीं पर भी गद्दी बिछा लेना, क्योंकि एक बहुत ही पवित्र एक चीज है, उसकी एनर्जी की रिस्पेक्ट करना, पूरे श्रद्धा भाव से करना। इसको भवन में बैठते हैं कुछ करते हैं तो कभी भी हम गंदे कपड़ों में नहीं बैठते ना, नहा धो के बैठना है, पूजा करनी है, उतनी ही बराबर है, उतनी ही बराबर है। अगर डिवाइन आपको कुछ एनर्जी दे रहा है तो अपने आप को ब्लेस्ड समझो कि ये आपके पास आ रही है। साफ सुथरे कपड़े वगैरह डालना, धूप अगरबत्ती उस दिन अपने आसपास जला लेना। अगर उसको जलाने में दिक्कत है तो कुछ परफ्यूम वाली जो खुशबू आपको पसंद हो वो फैला लेना, कुछ भी ऐसे अच्छी खुशबू आसपास, उससे भी क्या होगा, कोरा क्लेंस हो जाएगा। 9 बजे का टाइम होगा, 8:30 बजे से पहले कोशिश करना वहां पे ओम या जिसको भी आप मानते हो उसका प्ले करके रख देना। उस रूम में घर पे बोल के रख देना, कोई आएगा नहीं उस समय, क्योंकि वो उनकी एनर्जी कैच होगी तो नहीं। जब आपने प्ले भी कर दिया 15 मिनट पहले या जो भी म्यूजिक बज रहा है आपके घर में ओम वगैरह का, तो उसको बजने देना, ताकि क्लेंस, किसी भी वजह से आपकी एनर्जी वहां पे रूम की ठीक नहीं है तो उस समय ठीक हो जाएगी। जब आपके पास एनर्जी पहुंचाई जाएगी तो बहुत अच्छे आपको एक्सपीरियंस हो सके, बहुत अच्छे, फिर बहुत अच्छे अलाइनमेंट आपकी एनर्जीज की हो सके। ये प्रोसेस अटैचमेंट वाले दिन रहेगा। और कोई क्वेश्चन है इसको लेके? उसके बाद भी कुछ बातों में नहीं लगना, अटैचमेंट, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं देना। घर के जो भी काम हो उस दिन पहले निपटा लेना, घर वालों को बोलना कि उस दिन मैं नहीं कर पाऊंगी, ताकि करने के बाद आप सीधा सो जाओ, सीधा सो जाओ चुपचाप। जो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देनी, घर में जिसको जो इंस्ट्रक्शन देनी है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, पहले देना, बाद में अटैचमेंट के बाद नहीं। बोलोगे आपकी एनर्जी मुझसे बाहर निकल जाएगी। खाली इसमें भी जब आप कर लेते हो, कोई भी पूजा पाठ करते हो, तो कोशिश करा करो कि इमीडिएटली एटलीस्ट 15 मिनट्स बाद तक कुछ बोलो नहीं। जो एनर्जी आई है उसको बॉडी में अब्सॉर्ब होने का वक्त दो। इससे रिलेटेड, सिर्फ अटैचमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो इस समय पूछना। किसी का कोई क्वेश्चन है? अटैचमेंट का भी, हाँ अटैचमेंट का भी एक है, क्योंकि चलो अटैचमेंट का जो प्रोसेस है जैसे हीलिंग का रहता है, इसका भी है, विदाउट एनर्जी एक्सचेंज नहीं रहता है। तो आपका जो मन करे यहाँ पे, या तो इसके लिए बर्ड्स को दाना डाल दो, या फिर किसी को खाना खिला देना, या फिर लाइक एज अ सपोर्ट फ्रॉम योर बिहाफ, जैसे कुछ भी है। अगर इन केस जो भी आपसे बन पड़े, कोई डिफाइन हम अमाउंट नहीं करेंगे, एज अ डोनेशन यू कैन शेयर, ताकि हम उसको आगे आप जैसे लोगों को भी सिखाने में कर सके जो जूम के एक्सपेंसेस जैसे हैं। क्योंकि अगर हम जूम को पे नहीं, परचेज नहीं करते तो मीटिंग्स डिस्कनेक्ट हो जाती है। फ्री वाला जो वर्जन होता है सिर्फ 40 मिनट्स का होता है, तो हम वो नहीं चाहते थे कि बीच में कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर वापस से हम जुड़े लिंक में, वो कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, ताकि वो जूम के एक्सपेंस कहीं ना कहीं निकल सके। तो हम QR कोड शेयर कर देंगे या नंबर शेयर कर देंगे, कोई बाउंडेशन नहीं है, तीनों आपको दे दिए, तीनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल हो, टोटली ओपन टू यू। बट अटैचमेंट का भी एनर्जी एक्सचेंज जरूर करना है, वो शक्तिपात होता है, तो उसको पे करना टू बैलेंस द एनर्जीज। अब इससे रिलेटेड बताओ, किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो बता दो। दीदी जैसे आपने कहा कि उसके बाद एकदम सो जाना है,
क्या हमारे घर में एक सेकेंड। हाँ जी, अब बताओ। है ना, हमारे घर में लेट नाइट ही होता है, हस्बैंड लेट आते हैं 11 साढ़े 11 बजे, तो डिनर उन लोगों का उसी टाइम होता है। अच्छा, तो तो उसको फिर दीदी कैसे करेंगे? उस दिन के लिए देखो, मैं जितना जिसके लिए जो पॉसिबल हो कर लेना, जितना ठीक पॉसिबल। है। अगर आपके घर में कोई है तो एक दिन की तो बात है, मुझसे रिक्वेस्ट कर ले कि एक दिन है, अगर आप ये चीज हैंडल कर सकते हो। और जो दीदी नहीं नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ही हूँ करने वाली, और हस्बैंड लेट आते हैं तो उस टाइम डिनर का उनका रहता है 11 साढ़े 11 बजे तक का। हाँ, तो एक दिन के लिए यदि पॉसिबल हो कि वो अपना गर्म करके खाना खा ले, बाकी आपको देखो लड़ाई झगड़ा नहीं करना कम से कम। जी जी जी। ये सिचुएशन आपको पता है, जिस तरह से हैंडल कर सकते हो जो बेस्ट पॉसिबल है कर लो, नहीं तो दे दो, कोई बात नहीं, ऐसा दे दो। ठीक है, ठीक है। उसकी भी इस चक्कर में लड़ाई हो जाएगा फिर ना, वो नहीं करनी। जो पॉसिबिलिटी हो वो कर लेना। हाँ जी नायरा बोलो। हैंड रेस किया था नायरा, आपका हो गया क्वेश्चन की पूछना है अभी? हो गया नायरा आपका क्वेश्चन? जी मेरे ना लोअर बैक में बहुत दर्द है 3 दिन से। 3 दिन उसके से लिए क्या? हाँ। ये दर्द पहले भी था कि अभी स्टार्ट हुआ है? नहीं अभी स्टार्ट हुआ है, परसों तरसों से ही स्टार्ट हुआ है। हुआ है ना, वहां पे एनर्जी स्टक्ड है आपकी। तो आज रात को सोओगे तब आपने अपने बैक को डिवाइन एनर्जीज को इन्वोक करके, अपने हाथों को करके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है। ठीक है, मैंने आपका ध्यान नहीं रख पाई, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से आपका हमेशा ध्यान रखूंगी, मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। उसके ठीक है। बाद मैं तुम्हारा प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, मुझे माफ कर दो। इस तरह से बाकी ये हुई है हीलिंग से जो करी है ना, स्टक होगी वहां पे कोई एनर्जी आपकी बहुत अंदर आपके है, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। मुझे इस समय उसके सपोर्ट की जरूरत थी, उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया। कोई टाइम रहा होगा आपकी लाइफ में जो, क्योंकि रहा होगा जो एनर्जी वहां से निकलने में टाइम, थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, ये ठीक है। ये चीज आपने करनी तो है। हथेलियां रब करके फिर वहां लोअर बैक पे रखो। लोअर बैक पे, लोअर बैक पे यूं नहीं भी आ पा रहा तो भगवान को कह दें ये एनर्जी मेरी लोअर नहीं बैक, नहीं चला जाता है, लोअर कोई बैक दिक्कत नहीं। चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो लोअर बैक ये एनर्जी आपके लिए है। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, एक फ्रेंड से जैसे बात करते हैं ना, उस बॉडी पार्ट से बात करना, उस ठीक बॉडी है। पार्ट से। और दीदी जैसे 3 दिन से मेरी भी एरिया में दर्द है, तो सेम प्रोसेस रहेगा? बिल्कुल, नहीं तो कितनी ची बार बॉल बोलना बनाई थी ना चाहिए? हमने, ची बॉल बनाई थी ना। हे जी दीदी। यूनिवर्स, अपनी डिवाइन एनर्जी से मेरे हाथों में दिव्य ची बॉल दे दो। मेरे हाथों में दिव्य ची बॉल का निर्माण हो रहा है, मेरे हाथों में दिव्य ची बॉल का निर्माण हो रहा है। इस दिव्य ची बॉल को मैं अपने जो भी बॉडी पार्ट पर डालती हूँ। हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, इसे हील करना। जो भी बॉडी पार्ट पे है उसको बोलना मुझे क्षमा करना, मैंने आपका ध्यान नहीं रख पाई, मुझे प्लीज क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। ऐसे ही है, इतना बोलते पे ही मेरा एनर्जी फ्लो चालू हो गया इस समय। ठीक है दीदी। ठीक है, कितनी थैंक बार यू। बोलना चाहिए दीदी, कितनी बार बोलना चाहिए? 3 बार तो जरूर बोलो, 3 बार तो बोलो, फिर फुलफिल से हाथ रख के रहो। बाकी बात करो ना, इतना टाइम हमने उसको बेचारे को तकलीफ कोई आज बोलने के लिए इतना क्यों कंजूसी करने लगा दो 5 साल। मतलब जब तक मन करे वैसे भी बोल सकते हैं ना, कि कभी यूनिवर्स के लिए हम बोल रहे हैं, कभी वाटर के लिए बोलते हैं, कभी फूड के लिए बोलते हैं। कोई गिनती की तो जरूरत बात नहीं है ऐसी कि इतनी बार ही होना चाहिए। नहीं बिल्कुल, मतलब जो इंटेटिवली। अनगिनत भी बोल सकते हैं, जब तक याद दिमाग आ जाए कि इतनी बार हाँ, बोलते रहे जब ऐसे। जब आपको जितना हो सके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, 2 बार हाँ या वही। 3 बार करना था, 5 बार करना नहीं, मैडम ने तो 5 बार बोला था, पता नहीं 3 बार बोला। क्योंकि चलते फिरते करते हैं तो कोई गिनती की वो बात नहीं होती कि हम गिने नहीं, कैसे, चलते ये फिरते आप कर रहे हैं। भेजते रहो ना, भेजते रहो, कोई दिक्कत नहीं, भेजते रहो। मानसिक जप करते हैं कि नहीं? एक वो जोड़ के बोलते हैं, एक मन थोड़ा सा बड़ा लिप्स हिलते हैं, मानसिक जप होता है, उसमें क्या करते हैं, तो इसका मानसिक जप कर लो, क्या दिक्कत? वही। और बताओ।
मैम जैसे आपने बोला था ब्लैक का यूज़ नहीं करना, जैसे अभी चेयर पे बैठते हैं कोई भी, तो उसके बैक की मतलब ब्लैक ही होते हैं, और या फिर लेदर होता है, वो भी इफेक्ट करता है क्या? लेदर वेदर नहीं, तो उस पे या तो ऐसी चीज यहाँ पे उसके ऊपर कुछ वो रख दो, रेड कपड़ा या वाइट चादर, कुछ क्लीन है ना कुछ, वो बिछा दो एटलीस्ट उसके ऊपर, क्लेंस कर लेना, धूप अगरबत्ती कर लेना। हो सके तो लेदर को अवॉइड कर देना, कोई शीट्स नीचे बैठ जाओ, इससे अच्छा आसन बना के ना, रूम में जहां भी बैठे हो तो चादर या गद्दी वद्दी लेके नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, दीवार का टेका लगा लो। बाकी आपके रूम की सिचुएशन आपको ज्यादा पता होगा कहाँ पर क्या है। अगर फिर भी आपका ब्लैक का गद्दी वही है तो उसको कवर कर लो व्हाइट से या लाइट कपड़े से। ग्रे तो नहीं इफेक्ट करता वैसे, लाइट? अवॉइड करो, देखो ये एनर्जी अवॉइड करो। ओके ग्रे में भी वही आ जाएगा ना, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके ओके। अवॉइड कर सकते हो, जितनी पॉसिबिलिटी है कर लो। चेयर पे कपड़ा बिछा दूंगा, यही हो सकता है, क्योंकि चेयर पे बैठ के ना वो होता सब। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो सपोर्ट मैं समझ सकती हूँ कि आप बैठने में इजी रहता है, सपोर्ट लेके बैठो, कोई दिक्कत नहीं। बैठना भी चाहिए क्योंकि इतना देर बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि टाइम थोड़ा लग ही जाएगा, टाइम लग जाएगा। पूरा अच्छे ठीक से है। सपोर्ट लेके, पानी का ग्लास वगैरह लेके, वो सारे इंस्ट्रक्शंस हम एक बार वापस से बुक में डाल दिए जाएंगे, आपको चेक कर लेना, उसमें ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आप देख लेना, ठीक है। और बताओ, ठीक दीदी अट्यूनमेंट की डेट क्या होगी? कंफर्म कर देंगे, मे बी मंडे रखें, ताकि छोटा मोटा कोई टॉपिक होगा तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, जी। अदरवाइज एक्चुअली प्लान मंडे को। मैं ट्रैवल कर रही हूँ फॉर 3 days, कौन ट्यूसडे थर्सडे, तो प्रॉब्लम आएगी। कौन कौन कर रहा है? मैं ईशा। ईशा जी, अच्छा। तो यहाँ तो फिर है लाइव लेना तो नेक्स्ट मंथ में हम वापस से रखेंगे, या उस समय आप अटेंडमेंट ले लेना, उस समय ओके, देखना। मंडे होता है तो मंडे तो मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन फिर ट्यूसडे से मुझे मंडे को तो होगा, या फिर ठीक है आपने इतने सारे क्लास अटेंड करा है तो मैं आपका नाम उस समय ले लूंगी अटेंडमेंट के समय, तो आप वीडियो के थ्रू ले लेना, ठीक है, वीडियो के थ्रू लेना ना। कोई और भी है, जो भी डेट डिसाइड होगा किसी भी रीजन से, बाय चांस कोशिश करनी अटेंड करने की, बाय चांस आपको लगता है नहीं मुझे लिस्ट में नाम दे देना, तब जब लोगों के नाम लिस्ट में से पढ़े जाएंगे या किए जाएंगे, फोटोज आप लोगों की कनेक्शन जब बनाया जाएगा तो उसका नाम ले लूंगी मुझसे, ठीक है। ठीक है। मंडे अगर होता है तो मंडे तो मैं वीडियो पे अवेलेबल रहूंगी, हाँ बट हाँ ट्यूसडे से अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी। हाँ, ट्यूसडे से। ठीक है, दोनों के मैंने सॉल्यूशन आपको दोनों का बता दिया, अवेलेबल हो वेल एंड गुड, नहीं हो तो मुझे नाम दे देना, बता देना, वो अटेंडमेंट के टाइम इस हिसाब से कर लेंगे। और ठीक। फिर आप क्या करना, वीडियो की तरह वीडियो चलाना, उसी प्रोसेस के जो अटेंडमेंट का प्रोसेस उसी तरह से आप कर लेना, और नेक्स्ट मंथ जब अटेंडमेंट का हो दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक। ठीक है जी। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है किसी का? ओवर सबके? जी। चलिए फिर से प्रेयर कर लेते। Gently close your eyes. Join your hands in front of your chest in prayer position. बिचले हाथ दोनों अच्छे से प्रॉपर से दबा के, जो अंगूठे हैं उसको अपने हार्ट चक्रा पे लगा के, ये अंगूठा है हार्ट चक्रा पे दोनों को लगा के, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ईश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। May the divine in me touch the divine in you for the transformation of our lives and help us to transform the lives of many other people. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू दीदी। Thank you. थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू दीदी। Thank you थैंक so यू। much. Thank you so much. Thank you. Thank you. मैम थैंक यू। थैंक Good यू। night. Thank you, सबको गुड Sangeeta नाइट, ji. शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सबको नारायण है।